दोस्तों, झारखंड जी के ट्रिक में आपका स्वागत है। आज मैं आप लोगों को झारखंड की नदियों के बारे में बताने वाला हूँ, वो भी डिटेल से ट्रिक के साथ। यदि मैं इस लेक्चर में आपसे दो चीज़ें नहीं करा पाया तो मेरे चैनल को आप कभी भी सब्सक्राइब नहीं करना। पहली बात यह कि यदि मैं आपको इस लेक्चर में सारी नदियों के उद्गम स्थल और मुहाने और नदियों से रिलेटेड पॉइंट्स को नहीं याद करा पाया तो आप मेरे इस चैनल में कभी भी विजिट नहीं करना। और रही दूसरी बात कि यदि इस लेक्चर के बाहर एक भी प्रश्न झारखंड के किसी भी एग्जाम में आए नदियों से रिलेटेड तो आप मेरे इस चैनल को कभी भी सब्सक्राइब नहीं करना। यदि सब्सक्राइब कर चुके हैं तो अनसब्सक्राइब कर देना। ओके, तो चलिए हम लोग झारखंड की नदियों को पढ़ते हैं ट्रिक के साथ और आसानी से याद करते हैं। झारखंड की नदियों को जब झारखंड के कोई भी टीचर पढ़ाते हैं तो एक चीज़ क्लियर नहीं कर पाते हैं कि अजय नदी का मुहाना भगीरथी नदी कैसे। वहीं झारखंड की नदियों के बारे में पढ़ाते हैं पर गंगा नदी को स्कीप कर जाते हैं। सोन नदी को पढ़ाते हैं जो दो जिले से होकर बस गुजरती है, बस सीमाओं का निर्माण करती है। परंतु गंगा नदी जो भारत की सबसे बड़ी नदी है उसे स्कीप कर जाते हैं। गंगा नदी बेसिकली हमारे झारखंड के साहिबगंज से गुजरती है, ठीक है। इसीलिए गंगा नदी को पढ़ना बहुत जरूरी है। और इसलिए जरूरी है क्योंकि गंगा नदी में ही झारखंड के अधिकतर नदियों का मुहाना है। तो गंगा नदी को समझे बिना हम झारखंड के नदियों के मुहाने को अच्छी तरह से नहीं समझ सकते। तो पहले हम लोग 2 मिनट में गंगा नदी को समझते हैं, फिर हम लोग झारखंड के नदियों को ट्रिक से याद करेंगे, ठीक है। वैसे गंगा नदी की बात करी जाए तो गंगा नदी नदियों का समूह है, ना कि एक सिंगल नदी है, ठीक है। कई छोटे छोटे एग्जामों में यह पूछा जाता है कि गंगा नदी का उद्गम स्थल कहाँ है, तो लोग गोमुख, गंगोत्री, हिमानी से बता देते हैं जो कि भगीरथी नदी का उद्गम स्थल है, ठीक है। तो चलिए हम लोग गंगा नदी के निर्माण को समझते हैं। बस 5 मिनट आप मुझे टाइम दें, ठीक है। और वीडियो को लास्ट तक देखें ताकि सारी चीज़ें आपको क्लियर हो सके, ठीक है। जैसे कुछ नदियों के समूह या कह सकते हैं कि पंचप्रयाग से बनती है हमारी गंगा नदी, ठीक है। जैसे एक नदी है हमारी अलकनंदा, कहाँ से निकलती है तो बद्रीनाथ सतोपंथ हिमानी से अलकनंदा नदी निकलती है। और इस नदी में एक नदी मिलती है जिसका नाम है धौली गंगा, ठीक है। जिस स्थल पे मिलती है उस स्थल को विष्णु प्रयाग के नाम से जानते हैं। ये सब बातें मुख्यतः बड़े एग्जामों में पूछे जाते हैं, जैसे जेपीएससी, यूपीएससी जैसे एग्जामों में ये सब बातें पूछी जाएगी। जेएसएससी लेवल के एग्जामों में विष्णु प्रयाग हो, देव प्रयाग हो या नंद प्रयाग हो, ये सब बातें गंगा से रिलेटेड नहीं पूछी जाती है, ठीक है। तो अलकनंदा नदी में धौली गंगा आके मिलती है और जहाँ मिलती है उस स्थल को विष्णु प्रयाग कहा जाता है। हम लोग क्यों पढ़ रहे हैं ये नदियों को, तो गंगा नदी के निर्माण उद्गम को समझने के लिए, ठीक है। और गंगा नदी हमारे झारखंड राज्य से होकर गुजरती है और गंगा नदी में ही झारखंड के अधिकतर नदियों का मुहाना है, इसलिए गंगा नदी को समझना जरूरी है, ठीक है। तो अलकनंदा नदी में धौली गंगा मिलती है और उस स्थल को विष्णु प्रयाग कहा जाता है। जहाँ दो नदियाँ मिलती है उसे प्रयाग कहते हैं, ठीक है। तो धौली गंगा अलकनंदा में मिली तो विष्णु प्रयाग बना और यह नदी आगे बढ़ जाती है। वहीं अलकनंदा नदी में दूसरी नदी नंदाकिनी मिलती है और जिस स्थल पे मिलती है उसे क्या कहते हैं, तो उसे नंद प्रयाग कहते हैं, ठीक है। वहीं नंदाकिनी नदी आगे बढ़ते हुए एक और नदी इसमें आके मिलती है जिसका नाम है पिंडार नदी, ठीक है। और यह पिंडार नदी जिस स्थल पे मिलती है उसे क्या कहते हैं, तो उसे कर्णप्रयाग के नाम से जानते हैं, ठीक है। तो अभी तक 3 प्रयाग बन चुके हैं, हम लोगों को बनाना कितना है, तो 5 प्रयाग, ठीक है। तो फिर एक और नदी निकल के आती है, कहाँ से, तो केदारनाथ चोराबारी हिमानी से, यानी कि चोराबारी ग्लेशियर से निकलती है मंदाकिनी नदी।
यहाँ पे एक नदी थी नंदाकिनी, यहाँ पे दूसरी नदी है मंदाकिनी। दोनों का नाम थोड़ा रिलेट होता है, ठीक है। तो मंदाकिनी नदी कहाँ से निकलती है? तो केदारनाथ चोराबाड़ी हिमानी से। और जिस स्थल पे यह अलकनंदा नदी में मिलती है उस स्थल को रुद्रप्रयाग के नाम से जानते हैं, ठीक है। वहीं अब लास्ट प्रयाग हम लोगों का बनेगा और उसके बाद हमारी गंगा नदी का उद्गम हो जाएगा। अगली नदी अलकनंदा में आके मिलती है जिसका नाम है भगीरथी नदी। यह कहाँ से निकलती है? तो यह गोमुख गंगोत्री ग्लेशियर से निकलकर भगीरथी नदी अलकनंदा नदी में मिलती है और जिस स्थल पे मिलती है उस स्थल को देवप्रयाग कहते हैं। तो भगीरथी नदी कहाँ पे मिलती है? तो अलकनंदा नदी पे मिलती है और देवप्रयाग का निर्माण करती है। और उसके बाद यह दोनों नदी बहती हुई गंगा के नाम से जानी जाती है। तो देवप्रयाग को आप समझ सकते हैं गंगा का उद्गम स्थल, जहां अलकनंदा नदी अपनी कई सारी नदियों को मिलाते हुए भगीरथी नदी से मिलती है और गंगा का इस प्रकार उद्गम होता है। तो हम लोग क्या कह सकते हैं कि गंगा कई सारी नदियों के समूह है, ठीक है। वहीं आगे जब गंगा नदी का निर्माण हो जाने के बाद इसमें एक और नदी मिलती है जो कि गंगा नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी है, इसका नाम है यमुना नदी, ठीक है। यह कहाँ से निकलती है? तो बंदरपूछ यमुनोत्री हिमानी से, यमुनोत्री ग्लेशियर से यमुना नदी निकलती है और कहाँ मिलती है? तो गंगा नदी में मिलती है। और जहाँ पे यह नदी मिलती है उस स्थल को क्या कहते हैं? तो उस स्थल को प्रयागराज के नाम से जानते हैं। एक्चुअली प्रयागराज में 3 नदियों का संगम कहा जाता है। एक सरस्वती नदी भी यहाँ पे आके मिलती है, परंतु सरस्वती नदी विलुप्त हो चुकी है, इसीलिए हम यहाँ पे उसे छोड़ते हैं, ठीक है। तो यमुना नदी कहाँ पे आके मिली? गंगा नदी से मिली और जिस स्थल पे मिली उसे प्रयागराज के नाम से जानते हैं और यह गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी है। क्लियर है? बेसिकली देखा जाए तो गंगा नदी का निर्माण अलकनंदा नदी और भगीरथी नदी के मिलने से होता है। जब अलकनंदा नदी और भगीरथी नदी दोनों देवप्रयाग में मिलती है तो वहां से यही दोनों नदियों को गंगा नदी के नाम से जाना जाता है, ठीक है। तो आगे हम लोग अलकनंदा नदी और भगीरथी नदी के उद्गम स्थल को थोड़ा नज़दीक से देखते हैं ताकि चीज़ें ज़्यादा टाइम तक माइंड में याद रह सके। जैसे अलकनंदा नदी की बात करें तो यह 2 स्ट्रीम से मिलकर बनती है। पहली धारा इसकी सतोपंत ग्लेशियर से निकलती है, वहीं दूसरी धारा अलकनंदा नदी की भगीरथी खरक ग्लेशियर से निकलती है। तो चलिए हम लोग इन सारी पॉइंट्सों को थोड़ा नज़दीक से देखते हैं ताकि चीज़ें और क्लियर हो सके, ज़्यादा टाइम तक माइंड में रह सके। जैसे कि आप वीडियो में देख पा रहे हैं यह बद्रीनाथ का सतोपंत ग्लेशियर है जहां से अलकनंदा नदी निकल रही है, या कह सकते हैं जहां से अलकनंदा नदी की पहली धारा निकल रही है। वहीं अगर अलकनंदा नदी की दूसरी धारा की बात करें तो यह भगीरथी खरक ग्लेशियर से निकल रही है, जैसे कि आप वीडियो में देख पा रहे हैं। ये अलकनंदा नदी की दूसरी धारा है जो कि भगीरथी खरक ग्लेशियर से निकल रही है। ये दोनों धाराएं एक जगह से निकलकर, जैसे कि आप देख पा रहे हैं, ये सेकेंड स्ट्रीम है जो कि भगीरथी खरक ग्लेशियर से निकल रही है। वहीं ये अलकनंदा नदी की पहली स्ट्रीम है जो कि सतोपंत ग्लेशियर से निकल रही है। ये दोनों धाराएं बालापाते के समीप अलकनंदा नदी का मिलकर निर्माण करती है। ये दोनों धाराएं मिलकर अलकनंदा नदी की निर्माण करती है, जैसे कि आप चित्र में देख पा रहे हैं। ये अलकनंदा नदी का उद्गम हो चुका है, ठीक है। वहीं अगर भगीरथी नदी की बात करें तो यह उत्तरकाशी जिला गंगोत्री हिमानी गोमुख जगह से, जैसे कि आप देख पा रहे हैं, यह भगीरथी नदी का उद्गम स्थल है। कहाँ से? तो गोमुख उत्तरकाशी जिला में पड़ता है, ठीक है। गोमुख से निकलकर यह नदी देवप्रयाग में अलकनंदा नदी से मिलती है। कहाँ पे? तो देवप्रयाग में भगीरथी नदी अलकनंदा नदी से मिलती है और गंगा का निर्माण करती है। जैसे कि आप वीडियो में देख पा रहे हैं, एक साइड से अलकनंदा नदी आ रही है और दूसरी साइड से भगीरथी नदी आ रही है और इस प्रकार गंगा नदी का निर्माण देवप्रयाग से हो जाता है। क्लियर है?
तो इस तरह गंगा नदी अपनी कई सारी सहायक नदियों को लेते हुए उत्तराखंड, यूपी, बिहार होते हुए गंगा नदी झारखंड के साहेबगंज से होकर गुजरती है। कहाँ से? झारखंड के साहेबगंज से गुजरती है गंगा नदी। उसके बाद गंगा नदी पश्चिम बंगाल में प्रवेश करती है और यह पश्चिम बंगाल में फरक्का बैराज से दो भागों में बंट जाती है, जैसे कि आप देख पा रहे हैं। एक भाग को हुगली नदी के नाम से जाना जाता है, वहीं दूसरी भाग जो कि बांग्लादेश चली जाती है उसे पद्मा कहा जाता है। ठीक है, यह हुगली नदी के किनारे ही कोलकाता शहर बसा है और इसी हुगली नदी में झारखंड के कई सारे नदियां आके समाती है। ठीक है, मतलब झारखंड के कई सारी नदियों का मुहाना इसी हुगली नदी में होता है। तो इस तरह गंगा नदी जो भारत देश की सबसे बड़ी नदी है, वह भारत के 5 राज्य से होकर गुजरती है: उत्तराखंड, यूपी, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल। गंगा नदी को 2008 में राष्ट्रीय नदी घोषित किया गया है। गंगा नदी स्वतः स्वच्छ होने वाली नदी है, यानी सेल्फ प्यूरिफाइंग रिवर है। इस नदी में बैक्टीरियोफेज वायरस के कारण हानिकारक बैक्टीरिया को खत्म कर देता है, नष्ट कर देता है और इस प्रकार गंगा नदी का पानी कभी दूषित नहीं होता है। तो ये थी गंगा से रिलेटेड कुछ बातें। अब आगे हम लोग झारखंड की नदियों को पढ़ते हैं और उसे ट्रिक की सहायता से याद करते हैं। झारखंड की नदियों का विभाजन उनके बहने की दिशा के अनुसार दो भागों में बांटा जाता है। पहला भाग उत्तरवर्ती नदियां, जैसे कि आप देख पा रहे हैं सोन नदी, उत्तरी कोयल नदी, पुनपुन नदी, फल्गु नदी, ये सब हमारी उत्तरवर्ती नदियां हैं। वहीं दक्षिण या पूर्ववर्ती नदियों की बात करें तो मयूरक्षी नदी, ब्राकर नदी, स्वर्णरेखा नदी, कारो नदी, दक्षिणी कोयल नदी, शंख नदी, ये सब सारी नदियां पूर्ववर्ती या दक्षिणीवर्ती नदियां के श्रेणी में आते हैं। ठीक है, हम लोग एक एक करके इन सारी नदियों को याद करेंगे। जैसे कि पूर्ववर्ती या दक्षिणवर्ती नदियों को हम लोग सबसे पहले देखते हैं। वे नदियां जो राज्य के पूर्व या दक्षिण की ओर बहती है उसे पूर्ववर्ती या दक्षिणवर्ती नदियों के श्रेणी में रखते हैं या आते हैं। ठीक है, जैसे कि आप देख पा रहे हैं दामोदर नदी, ब्राकर नदी, स्वर्णरेखा नदी, मयूराक्षी नदी, दक्षिणी कोयल नदी, शंख नदी, अजय नदी, ब्राह्मणी नदी, गुमानी नदी, बांस लोई नदी, ये सब सारे पूर्ववर्ती दक्षिणवर्ती नदियों के श्रेणी में आते हैं। ये सब सारी नदियों को हम लोग ट्रिक की सहायता से बहुत ही आसानी तरीके से याद करेंगे और इससे रिलेटेड सारे पॉइंट्स को भी हम लोग बहुत ही आसान तरीका से याद करेंगे। तो चलिए हम लोग सबसे पहले दामोदर नदी और मयूराक्षी या मोर नदी को याद करते हैं ट्रिक की सहायता से। इन नदियों को याद करने से पहले हम लोग उद्गम स्थल और मुहाना को समझते हैं। जहाँ किसी नदी का जन्म होता है या जहाँ से कोई नदी निकलती है उस स्थल को उस नदी का उद्गम स्थल कहा जाता है। और जब कोई नदी अपने उद्गम स्थल से बहती हुई किसी नदी या सागर में मिल जाती है तो उसे उस नदी का मुहाना कहते हैं। वहीं सहायक नदी की बात करें तो जब कोई नदी किसी नदी को बहने में सहायता करे, उसके जल धारा में मिलके, तो उसे उस नदी का सहायक नदी कहेंगे। जैसे ब्राकर नदी हजारीबाग के पठार से निकलती है तो हजारीबाग का पठार ब्राकर नदी का उद्गम स्थल हो गया। और आगे बहती हुई यह दामोदर नदी में मिल जाती है तो ब्राकर नदी का मुहाना क्या हो गया? दामोदर नदी हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोगों ने समझा उद्गम स्थल और मुहाना। ठीक है, जैसे कि मैंने यहाँ पे क्रम वाइज लिख के रखा हुआ है, उद्गम स्थल पहले, फिर मुहाना, फिर नदी का नाम। इसी प्रकार हमारी सारी ट्रिकें रहेगी, पहले उद्गम स्थल, फिर मुहाना, फिर नदी का नाम। क्लियर है? कोई भी कंफ्यूजन आपको नहीं होगा। आप बहुत ही आसानी से सारे नदी के उद्गम स्थल, मुहाने और नदी से रिलेटेड सारे पॉइंट्स को याद कर सकेंगे। ठीक है, जैसे कि हम लोग एक साथ दो नदी को याद करेंगे, दामोदर नदी, मयूराक्षी नदी। तो दामोदर नदी और मयूराक्षी नदी को याद करने के लिए हमारा ट्रिक है, जैसे खली को कोई अकेला मार गिराए ये किसी की बस की बात नहीं, क्योंकि लात पैर सब खली का क्या होता है? दमदार होता है। लात पैर खली का क्या होता है? सब दमदार होता है। तो इससे रिलेटेड हमारा ट्रिक है, लात खली की दमदार है, त्रिदेव भी खली को मार सकता है, किसी एक की बस की बात नहीं है। त्रिदेव भी खली को मार सकता है, क्यों? तो लात खली की दमदार है। वहीं लात से आप रिलेट कर पा रहे हैं लातेहार।
और खली से आप रिलेट कर पा रहे हैं हुगली, और दमदार हमारा साउंड कैसा कर रहा है, दामोदर नदी, या कह सकते हैं आप देव नदी। दामोदर नदी का ही दूसरा नाम क्या है, देव नदी है। ठीक है, तो दामोदर नदी का उद्गम स्थल लातेहार, उसका मुहाना हुगली नदी। ठीक है, वहीं आगे क्या है, त्रिदेव ही खली को मार सकता है, किसी एक का बस का नहीं है। तो त्रिदेव से आप रिलेट कर पा रहे हैं त्रिकुट पर्वत, जो कि देवघर के महनपुर ब्लॉक में स्थित है। ठीक है, वहीं खली से आप रिलेट कर पा रहे हैं हुगली। वहीं मार सकता है में से मार से आप रिलेट कर पा रहे हैं मोर या मयूराक्षी या मोतिहारी नदी। तीनों एक ही नदी का नाम है। ठीक है, आप मोर कहें या आप मयूराक्षी नदी कहें या आप मोतिहारी नदी कहें, ठीक है, तो आप रिलेट कर सकते हैं मार मोर। तो मोर नदी का उद्गम स्थल त्रिकुट पर्वत देवघर, और मोर नदी का मुहाना हुगली नदी। क्लियर है? तो सबसे पहले हम लोग दामोदर नदी से रिलेटेड कुछ पॉइंट्स को याद करते हैं, जो कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, पहले हम लोग दामोदर नदी के उद्गम स्थल पे जाएंगे ताकि चीजें सालों तक याद रह सके। जैसे कि इस वीडियो में आप देख पा रहे हैं, यह दामोदर नदी का उद्गम स्थल है, जो कि लातेहार का टोरी क्षेत्र पड़ता है, और इस स्थल को चूल्हा पानी के नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो दामोदर नदी का उद्गम स्थल लातेहार का टोरी क्षेत्र है। जैसे कि आप चित्र में देख पा रहे हैं कि एक पेड़ के नीचे से दामोदर नदी निकल रही है। ठीक है, तो जैसे कि हम लोगों ने दामोदर नदी से रिलेटेड पॉइंट्स में पहले दामोदर नदी के उद्गम स्थल को देखा, जो कि लातेहार चांदबा प्रखंड टोरी क्षेत्र, जगह का नाम चूल्हा पानी, वहां से हमारी दामोदर नदी निकलती है। ठीक है, दामोदर नदी के सहायक नदी में प्रमुख 5 नदियों को याद करना बहुत जरूरी हो जाता है। दामोदर नदी में सबसे पहले प्रमुख नदी की बात करें तो बोकारो नदी या हजारीबाग बोकारो से होकर बहती हुई कोनार नदी के समीप आके यह नदी दामोदर में मिल जाती है। यहीं इसी स्थल पर दामोदर नदी पर एक डैम बना हुआ है, जिसका नाम है तेनूघाट डैम, जो बोकारो में स्थित है। ठीक है, फिर आगे इस नदी में कोनार रिजर्वेयर, जो हजारीबाग जिले में स्थित है, वहां से कोनार नदी दामोदर नदी में आके मिलती है। फिर आगे धनबाद में प्रवेश करते टाइम दामोदर नदी में जमुनिया नदी आकर मिलती है, और फिर दामोदर में पूर्व की ओर से पारसनाथ क्षेत्र से आने वाली कतरी नदी इस दामोदर नदी में मिलती है। फिर आगे बराकर नदी, जो हजारीबाग पठार से निकलकर अपने में बरसोती नदी काको नदी को लेते हुए एक डैम मैथेन डैम का निर्माण करते हुए यह दामोदर नदी में मिल जाती है। और इसी जगह में धनबाद में पंचेत डैम बना हुआ है। कौन सा डैम? तो पंचेत डैम। कहाँ पे? धनबाद में। ठीक है, तो इस प्रकार दामोदर नदी के 5 प्रमुख नदियों को याद करना बहुत जरूरी हो जाता है। जैसे कि मैंने यहाँ पे आपको बताया है, जिस क्रम में उसी क्रम में आप कॉपी में नोट डाउन करें। फिर दामोदर नदी आगे जाते हुए यह गंगा के हुगली नदी में मिल जाती है, यानी कि दामोदर नदी का मुहाना हुगली नदी है। ठीक है, तो चलिए हम लोग इस नदी को गूगल मैप के सहायता से देखते हैं। जैसे कि आप गूगल मैप में देख पा रहे हैं, यह हमारा दामोदर नदी का उद्गम स्थल है। जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है ओरिजिन ऑफ दामोदर रिवर। यह कहाँ पे है? तो लातेहार का टोरी क्षेत्र। यह दामोदर नदी बहती हुई अपने में यह सबसे पहले प्रमुख नदियों में एक नदी मिलाती है, जिसका नाम है बोकारो रिवर। जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, ये बोकारो रिवर हजारीबाग बोकारो से बहती हुई यह कोनार रिवर के समीप, जैसे कि आप इस नदी पे क्लिक करने पर यहाँ पे कोनार रिवर आपको दिख रहा होगा। ये कोनार रिवर है। यह कोनार रिवर के नजदीक बोकारो नदी दामोदर नदी में मिलती है, और इसी दामोदर नदी पर एक बांध यहाँ पे दिख रहा होगा आप लोगों को, जो कि तेनूघाट डैम है। यह कहाँ पे स्थित है? तो यह बोकारो में स्थित है। यह दामोदर नदी पर बनाया गया बांध है, जिसका नाम है तेनूघाट डैम। ठीक है, आप देख पा रहे होंगे यहाँ से कोनार रिवर को, जैसे कि मैं यहाँ पे क्लिक कर रहा हूँ और यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कोनार रिवर। यह कोनार रिवर कोनार रिजर्वेयर जो हजारीबाग में स्थित है, जैसे कि आप देख पा रहे हैं कोनार रिजर्वेयर जो हजारीबाग में स्थित है, वहाँ से यह कोनार रिवर दामोदर नदी में आके मिलती है। फिर आगे दामोदर रिवर जब धनबाद के समीप पहुंचती है, तब इसमें एक नदी आके मिलती है, जिसका नाम है जमुनिया रिवर। जैसे कि आप देख पा रहे हैं, यह जमुनिया रिवर दामोदर नदी में आके मिल रही है। फिर आगे इस दामोदर रिवर में एक
पारसनाथ क्षेत्र से आने वाली एक कतरी नदी इसमें आके मिलती है। जैसे कि आप देख पा रहे हैं, यह हमारी कतरी रिवर है जो कि पूर्व की ओर से पारसनाथ क्षेत्र से आने वाली नदी है और यह नदी आकर दामोदर नदी में मिलती है। फिर आगे इसी दामोदर नदी पर एक बांध बनाया गया है, जैसे कि आप देख पा रहे हैं। यह कौन सा बांध है? तो पंचेत रिजर्वेयर। यह धनबाद में बनाया गया बांध है। इसी पंचेत रिजर्वेयर के समीप आप देख पा रहे हैं एक नदी आके मिल जा रही है दामोदर रिवर में। यह कौन सी नदी है? यह बराकर रिवर है जो कि हजारीबाग के पठार से निकलकर यह अपने में कुछ सहायक नदियों को लेते हुए, सहायक नदियों की बात करें तो इसकी सहायक नदियां हैं बरसोती नदी, काको नदी, उसरी नदी। यह अपने में सहायक नदियों को लेते हुए यह दामोदर रिवर में आके मिल जा रही है, जैसे कि आप देख पा रहे हैं। दामोदर रिवर में मिलने से पहले आप देख पा रहे हैं एक बांध का निर्माण किया गया है। यह कौन सा बांध है? तो यह मैथन डैम है या मैथन रिजर्वेयर आप इसे कह सकते हैं। इसी बराकर रिवर पर बनाया गया यह बांध है। बराकर रिवर पर ही जब यह हजारीबाग के पठार से बराकर रिवर निकलती है तब हजारीबाग में ही एक बांध का निर्माण किया गया है इसी नदी पर। कौन सा बांध? तो तिलैया डैम। ठीक है, इसी बराकर नदी पर तिलैया डैम का निर्माण किया गया है। कहाँ पे? तो हजारीबाग में। ठीक है, तो इस प्रकार बराकर नदी कुछ अपने में सहायक नदियों को लेते हुए दामोदर रिवर में आके मिल जा रही है। उसके बाद दामोदर रिवर पश्चिम बंगाल के हुगली नदी में आके मिल जा रही है। जैसे कि आप देख पा रहे हैं ये हुगली नदी आ रही है और इधर से दामोदर रिवर हुगली नदी में मिल जा रही है। जैसे कि आप देख पा रहे हैं ये है दामोदर रिवर और यह है हमारी हुगली नदी। इसी हुगली नदी में दामोदर रिवर आके मिल जा रही है। और मैंने गंगा के बारे में आपको बता रखा है कि जब गंगा पश्चिम बंगाल में दो भागों में बट जाती है तो इसी एक भाग को किस नाम से जाना जाता है? तो हुगली के नाम से जाना जाता है और वहीं गंगा के दूसरे भाग को पद्मा के नाम से जाना जाता है। जैसे कि आप देख पा रहे हैं ये है हमारी पद्मा रिवर और ये है हमारी हुगली रिवर जिसमें दामोदर नदी आके मिल जा रही है। जैसे कि आप गूगल मैप में देख पा रहे हैं ये हमारी दामोदर रिवर है जो कि हुगली रिवर में आके मिल जा रही है। तो यहाँ पे हम लोगों ने गूगल मैप के सहयोग से दामोदर रिवर को अच्छी तरह से समझा। अब आगे हम लोग दामोदर रिवर से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को नोट डाउन करेंगे। दामोदर रिवर में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की बात करें तो दामोदर नदी का उद्गम स्थल कहाँ पे है? टोरी क्षेत्र, लातेहार। ठीक है, अपवा क्षेत्र की बात करें तो लातेहार, लोहरदग्गा, रांची, रामगढ़, हजारीबाग, बोकारो, गिरिडीह, धनबाद है। वहीं सहायक नदियां इसकी कौन कौन सी है? तो एक बोकारो, दूसरा कोनार, तीसरा जमुनिया, चौथा कतरी, पांचवा बराकर, जो कि ये 5 सहायक प्रमुख नदियां हैं और यहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं। आप इसे माइंड में जरूर रखें। झारखंड की सबसे लंबी एवं प्रदूषित बड़ी नदी है। कुल लंबाई की बात करें तो कई बुकों में 524 किलोमीटर दिया गया है और कई बुकों में 592 किलोमीटर दिया गया है। वहीं इसकी झारखंड में कुल लंबाई की बात करें तो यह 290 किलोमीटर है। यह बंगाल का शोक के नाम से भी प्रसिद्ध है। शोक इट मीन्स की जो नदी जहाँ पे बाढ़ लाती है वहाँ उस नदी को शोक के नाम से जाना जाता है। बंगाल का शोक इसलिए कहा जाता है क्योंकि पहले यह नदी बंगाल के वर्धमान और बांकुरा जिले में भयंकर तबाही मचाती थी। बंगाल में इन वर्षों में जैसे कि आप देख पा रहे हैं बाढ़ आया था इसी नदी के कारण। ठीक है, परंतु दामोदर घाटी परियोजना के अंतर्गत कई बांध बनाए गए जिससे ऐसी घटनाएं नहीं होने लगी और सिंचाई की उत्तम व्यवस्था भी हो सकी। इसी नदी पर तेनुघाट डैम और पंचेत डैम का निर्माण किया गया है, जैसे कि मैंने आपको गूगल मैप के सहायता से दिखा रखा है। तो दामोदर नदी लातेहार के टोरी क्षेत्र से निकलकर यह बंगाल के हुगली नदी में मिल जाती है।
ठीक है, तो ये था दामोदर नदी से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। अब आगे हम लोग मयूराक्षी नदी से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की बात करते हैं। तो जैसे कि मयूराक्षी नदी का मुहाना कहाँ पे है, तो हुगली नदी है। मयूराक्षी नदी कहाँ से निकलती है, तो मयूराक्षी नदी देवघर मोहनपुर प्रखंड में स्थित त्रिकुट पर्वत से यह नदी निकलती है और यह हुगली नदी में मिल जाती है। यानी कि मयूराक्षी नदी मोर नदी का मुहाना हुगली नदी है। ठीक है, इसी नदी पर कनाडा के सहयोग से एक डैम बनाया गया है जिसका नाम है मसानजोर डैम। ठीक है, इस नदी की सहायक नदी की बात करें तो पीपरा, भामरी, फुसरो, धोवाई इस मयूराक्षी नदी की सहायक नदियां हैं। ठीक है, कौन कौन सी, तो पीपरा, भामरी, फुसरो, धोवाई। ठीक है, तो चलिए हम लोग मयूराक्षी नदी को पहले गूगल मैप की सहयोग से देखते हैं, फिर इससे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को भी नोट डाउन करेंगे। ठीक है, तो जैसे कि आप मैप में देख पा रहे हैं, देवघर में स्थित मोहनपुर ब्लॉक के पास एक त्रिकुट पर्वत है जहां से मयूराक्षी नदी निकल रही है और यह गोड्डा, साहिबगंज, दुमका होते हुए यह दुमका के पास इस नदी पर एक बांध बनाया गया है जिस बांध का नाम है मसानजोर डैम। यह बांध कनाडा के सहयोग से बनाया गया है और इससे रिलेटेड कई बार एग्जामों में प्रश्न पूछे जा चुके हैं। ठीक है, तो यह नदी गोड्डा, साहिबगंज, दुमका होते हुए बंगाल की हुगली नदी में जाके मिल जाती है। यानी कि बंगाल के हुगली नदी में इस नदी का मुहाना है। जैसे कि आप देख पा रहे हैं, ये हमारी हुगली नदी है और यह नदी बहती हुई हुगली नदी में जाके मिल जा रही है। ठीक है, तो हम लोगों ने गूगल मैप के सहयोग से मयूराक्षी नदी को देखा। अब आगे हम लोग इससे रिलेटेड कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट्स को नोट डाउन करते हैं। जैसे इस नदी की सहायक नदियां कौन कौन सी, तो पीपरा, भामरी, फुसरो, धोवई। ठीक है, और इस नदी पर कौन सा बांध बनाया गया है, तो मसानजोर डैम बनाया गया है। ठीक है, और यह नदी का मुहाना की बात करें तो यह हुगली नदी में जाके मिलती है। ठीक है, अब इससे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स यह है कि मयूराक्षी नदी का अपवाह क्षेत्र देवघर, गोड्डा, साहिबगंज, दुमका है। क्लियर है, फिर वहीं इस नदी की सहायक नदियां पीपरा, भामरी, फुसरो, धोवाई है और इस नदी पर कनाडा के सहयोग से मसानजोर नामक बांध का निर्माण किया गया है। इस बांध को कनाडा बांध भी कहा जाता है। ठीक है, यह प्रश्न कई बार एग्जामों में पूछा गया है, आप इसे माइंड में जरूर रखें। तो आगे बढ़ते हैं हम लोग और देखते हैं अगली नदी जो कि बराकर नदी है। यह नदी दामोदर नदी की सहायक नदी है। पहले हम लोग बराकर नदी के उद्गम स्थल और मुहाने को ट्रिक की सहायता से याद करेंगे। तो इससे रिलेटेड ट्रिक है कि यदि 1000 लोग बाराती में आए तो उस बाराती को आप क्या कहेंगे, उस बाराती को आप दमदार बाराती कहेंगे। तो इससे रिलेटेड हमारा ट्रिक है कि 1000 लोगों की दमदार बाराती, 1000 लोगों की दमदार बाराती। 1000 से क्या हो गया हमारा, हजारीबाग का पठार जो कि बराकर नदी का उद्गम स्थल है। वहीं दमदार से हो गया दामोदर नदी और बरसाती साउंड कर रहा है हमारा बराकर नदी, बरसाती बराकर। ठीक है, तो बराकर नदी का उद्गम स्थल हजारीबाग का पठार और बराकर नदी का मुहाना दामोदर नदी है। ठीक है, इस नदी की अपवाह क्षेत्र की बात करें तो हजारीबाग, कोडरमा, गिरिडीह, धनबाद। कोडरमा इसीलिए क्योंकि कोडरमा और हजारीबाग के निकट ही एक बांध बनाया गया है जिसके कारण उस बांध का पानी कोडरमा जिला को छूती है, जिस कारण हम लोगों को अपवाह क्षेत्र में कोडरमा को ऐड करना पड़ रहा है। क्लियर है, और इस नदी की सहायक नदियां कौन कौन सी है, तो बरसोती नदी, काको नदी, उसरी नदी इस नदी की सहायक नदियां हैं। वहीं इस नदी का उल्लेख बौद्ध एवं जैन धार्मिक ग्रंथों में हुआ है। इस नदी के तट पर गिरिडीह के नज़दीक बराकर नामक स्थान पर जैन मंदिर तथा मैथेन के पास कल्याणेश्वरी, यहाँ पे थोड़ा सा आप सुधार कर लें, कल्याणेश्वरी देवी का मंदिर है। इस नदी पर मैथेन बांध और तिलैया बांध बनाया गया है। तो चलिए हम लोग इस नदी को गूगल मैप की सहायता से देखते हैं ताकि चीज़ें और क्लियर हो सके और सारे पॉइंट्स माइंड में ज़्यादा टाइम तक याद रह सके। ठीक है, तो जैसे कि आप गूगल मैप में देख पा रहे हैं, ये हमारी बराकर नदी है और इसी बराकर नदी पे तिलैया डैम का निर्माण किया गया है और इसी तिलैया डैम के निर्माण के कारण यह नदी झारखंड के कोडरमा जिला को छूती है या प्रवेश करती है। ठीक है, फिर इस नदी में एक नदी आके मिलती है, कहाँ पे, तो ढलंगी में, बरसोती नदी। कौन सी नदी, तो बरसोती नदी। जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, ये हमारी बरसोती नदी है जो कि बोकारो नदी में आके मिल रही है।
कहाँ पे? तो ढलंगी में यह नदी मिलती है। यह नदी साउथ से आके यहाँ पे मिलती है, ठीक है। फिर आगे इसी नदी में एक और नदी मिलती है जिसका नाम है काको नदी। जैसे कि आप देख पा रहे हैं ये नदी यहाँ से आते हुए बहती हुई यहाँ पे एक और नदी मिल रही है जिस नदी का नाम क्या है? काको नदी, काको रिवर, ठीक है। तो काको रिवर बोकारो नदी में आके मिलती है। कहाँ? तो दुधानिया में। कौन सा जिला? तो गिरिडीह जिले में। कौन सी नदी मिलती है? तो काको नदी मिलती है। किसमें? तो बराकर नदी में। जैसे कि आप गूगल मैप में देख पा रहे हैं काको नदी और ये हमारी बराकर नदी, ठीक है। यह नदी नॉर्थ से आ रही है और नॉर्थ से आकर बराकर नदी में मिलती है। कहाँ? तो दुधानिया में, गिरिडीह जिले में, ठीक है। फिर बराकर नदी में गिरिडीह में ही एक और नदी मिलती है जिस नदी का नाम क्या है? उसरी नदी। जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं ये हमारी उसरी नदी है, ठीक है। कहाँ पे मिलती है? तो गिरिडीह जिले में ही बराकर नदी में आके मिलती है उसरी नदी, ठीक है। फिर यह नदी आगे जाकर धनबाद में प्रवेश करती है और इस धनबाद में एक डैम बनाया गया है जिसका नाम है मेथेन डैम। क्या नाम है? जैसे कि आप देख पा रहे हैं मेथेन रिजर्वेयर, ठीक है। तो मेथेन रिजर्वेयर कहाँ पे बनाया गया है? बराकर नदी पर बनाया गया है। और फिर यह नदी आके दामोदर नदी में मिल जाती है। जैसे कि आप देख पा रहे हैं ये हमारी दामोदर नदी है और ये हमारी बराकर नदी है, ठीक है। तो हम लोगों ने गूगल मैप के सहयोग से बराकर नदी को अच्छी तरह से समझा कि कहाँ पे कौन से डैम बनाए गए हैं, कहाँ कहाँ कौन सी नदियां इसमें आके मिलती है, ठीक है। अब आगे हम लोग झारखंड की अजय नदी को समझते हैं। अजय नदी के पॉइंट्स को समझने से पहले हम लोग अजय नदी के मुहाने और इसके उद्गम स्थल को ट्रिक की सहायता से याद करते हैं। अजय नदी को याद करने के लिए मैंने एक कास्ट का सहारा लिया है। जैसे कि आप देख पा रहे हैं मैंने क्या लिख के रखा है? झा। आपने कई बार अपने गांव में सुना होगा इसका नाम सोहन झा है, मोहन झा है, इस प्रकार के टाइटल आपने जरूर सुन रखा होगा। तो इस झा टाइटल के सहयोग से हम अजय नदी के मुहाने और अजय नदी के उद्गम स्थल को याद करेंगे। जैसे कि झा इट मीन्स की J4 क्या हो जा रहा है? हमारा जमुई, जो कि बिहार स्टेट में पड़ता है। वहीं H4 क्या हो जा रहा है? हुगली। और A4 हो जा रहा है अजय नदी। यानी कि अजय नदी का उद्गम स्थल कहाँ पे है? तो बिहार का जमुई जिला और अजय नदी का मुहाना हुगली नदी है। हम लोगों ने कैसे याद किया? तो एक टाइटल के सहारे से हम लोगों ने इसे याद किया। कौन सा टाइटल है? तो झा। झा में J4 क्या हो जा रहा है? जमुई। H4 हो जा रहा है हुगली और A4 हो जा रहा है अजय, ठीक है। और मैंने आपको ट्रिक बताने से पहले बता रखा है कि पहले उद्गम स्थल रहेगा, फिर नदी का मुहाना रहेगा और फिर नदी का नाम रहेगा। इसी क्रम में आप सारी नदियों को आसानी से याद कर सकेंगे। तो हम लोगों ने अजय नदी को याद कर लिया। किसकी सहायता से? तो एक टाइटल की सहायता से। कौन सा टाइटल? तो झा। झा में J4 जमुई और H4 हुगली और A4 अजय हो जा रहा है। वहीं अजय नदी का उद्गम स्थल हमारा जमुई जिला, जो कि बिहार में पड़ता है, और इस नदी का मुहाना कहाँ पे है? तो हुगली नदी। इस नदी का उद्गम स्थल जमुई जिला जो बिहार में स्थित है, कई बुकों में मुंगेर जिला दिया होगा। आप कंफ्यूज नहीं होना, मुंगेर से कटकर ही जमुई जिला बना है। ओके, तो यह नदी का उद्गम स्थल कहाँ पे है? मुंगेर ना होके यह जमुई जिला है जो बिहार में पड़ता है, जहां से प्रवाहित होती हुई यह नदी झारखंड के संथाल परगना देवघर जिला में प्रवेश करती है। यहाँ पे मैंने अजय नदी का मुहाना हुगली नदी दे रखा है और कई बुकों में आपने पढ़ा होगा कि अजय नदी का मुहाना भगीरथी नदी है। आप कंफ्यूज नहीं होना, अजय नदी का मुहाना हुगली नदी है। बंगाल में कई लोग गंगा हुगली ना कहकर भगीरथी नदी ही कहते हैं, गंगा हुगली को। क्लियर है? मैं इसे आपको गूगल मैप की सहायता से दिखाता हूँ। तो चलिए हम लोग पहले गूगल मैप के सहायता से आखिरकार देखते हैं कि अजय नदी का मुहाना कहाँ पे है। जैसे कि आप गूगल मैप में देख पा रहे हैं कि अजय नदी कहाँ पे आके मिल रही है, तो हुगली रिवर में मिल रही है। ये हमारी कौन सी नदी है? तो ये हमारी अजय रिवर है और यह हमारी
हुगली रिवर है। अजय रिवर कहाँ पे आके मिल रही है? तो हुगली रिवर में आके मिल रही है। कई बुकों में भगीरथी रिवर दिया गया है। उसका एक ही कारण है कि बंगाल के कई लोग हुगली गंगा ना कहकर गंगा हुगली को ही भगीरथी नदी कहते हैं। तो गूगल मैप की सहायता से हम लोगों ने यह समझा कि अजय नदी का मुहाना कहाँ पे है? तो हुगली रिवर है। अब हम लोग अजय नदी से रिलेटेड कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट्स को देखते हैं जो कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। जैसे हम लोगों ने अजय नदी को एक कास्ट की सहायता से याद किया। वह कास्ट का क्या नाम था? तो झा। झा में J4 हो जा रहा था हमारा जमुई जिला जो कि बिहार में पड़ता है। वहीं H4 हो जा रहा था हुगली और A4 हो जा रहा था अजय। ठीक है। वहीं अजय नदी कहाँ से निकलती है? तो इसका उद्गम स्थल जमुई जिला है। अपवाह क्षेत्र की बात करें तो देवघर, जामताड़ा, दुमका इस नदी का अपवाह क्षेत्र है। अजय नदी जमुई जिला जो बिहार में स्थित है वहां से निकलकर यह संथाल परगना के देवघर जिला में प्रवेश करती है। वहीं अजय नदी का मुहाना कहाँ पे है? तो अजय नदी का मुहाना हमारी हुगली नदी में आके अजय नदी मिल जाती है। अजय नदी से रिलेटेड दो महत्वपूर्ण सहायक नदियां हैं जो कि याद करना इम्पोर्टेंट हो जाता है। एक है पथरो नदी जो कि गिरिडीह जिला से निकलती है और अजय नदी में आके मिल जाती है, अजय नदी की सहायक नदी बन जाती है। वहीं दूसरी नदी है अजय नदी की सहायक नदी जो कि हजारीबाग से निकलती है, जयंती नदी। यह हजारीबाग से निकलकर अजय नदी में मिल जाती है। तो अजय नदी की दो सहायक नदियां हैं, जयंती रिवर और पथरो रिवर। ठीक है। तो चलिए अब आगे हम लोग स्वर्णरेखा नदी को पढ़ते हैं। पहले हम लोग स्वर्णरेखा नदी के उद्गम स्थल तथा मुहाने को ट्रिक की सहायता से याद करेंगे। उसके बाद हम लोग इससे रिलेटेड पॉइंट्स को ग्राफ और वीडियो की सहायता से याद करेंगे। जैसे आप लोग देखते ही होंगे कि नगर हो या गांव हो, चोर बदमाश सब लोगों में यही देखते हैं कि उसने कितना सोना पहना है, कितना चांदी पहना है, ताकि उसे चोरी कर सके, उसे लेके भाग सके। तो इससे रिलेटेड हमारा ट्रिक है कि नगर हो या गांव, छोटे लोग बगल में खड़े लोगों में सोना ही देखते हैं। क्या है ट्रिक हमारा? नगर हो या गांव, छोटे लोग बगल में खड़े लोगों में सोना देखते हैं। जैसे कि नगर से हो जा रहा है नगरी और गांव से हो जा रहा है गांव और छोटे से हो जा रहा है छोटा नागपुर। तो नगर हो या गांव छोटे से क्या हो गया? नगरी गांव छोटा नागपुर का पठार। वहीं बगल में खड़े से क्या हो जा रहा है? बंगाल की खाड़ी। साउंड भी आ रहा है, बगल में खड़े बंगाल की खाड़ी। और आगे सोना से क्या हो गया हमारा? स्वर्ण रेखा नदी। यानी कि स्वर्ण रेखा नदी का उद्गम स्थल नगरी गांव, रांची छोटा नागपुर का पठार और स्वर्ण रेखा नदी का मुहाना बंगाल की खाड़ी। ठीक है। तो स्वर्ण रेखा नदी से रिलेटेड पॉइंट्स को पढ़ने से पहले हम लोग स्वर्ण रेखा नदी के उद्गम स्थल पे चलते हैं ताकि स्वर्ण रेखा नदी से रिलेटेड सारे पॉइंट्स को हम लोग हमेशा के लिए याद रख सकें। तो जैसे कि वीडियो में आप देख पा रहे हैं, ये हमारी स्वर्ण रेखा नदी का उद्गम स्थल है जो नगड़ी पंचायत नगड़ी गांव में स्थित है और इसी स्थल को रानी चुआ बोला जाता है। यहाँ से हमारी स्वर्ण रेखा नदी का उद्गम होता है। जैसे कि आप वीडियो में देख पा रहे हैं, यहाँ से हमारी स्वर्ण रेखा नदी निकल रही है और यही स्वर्ण रेखा नदी आगे जाके हुंडरू जलप्रपात का निर्माण करती है। जैसे कि आप वीडियो में देख पा रहे हैं, हुंडरू जलप्रपात यह कहाँ पे स्थित है? तो यह रांची में स्थित है। ठीक है। तो हम लोगों ने स्वर्ण रेखा नदी के उद्गम स्थल को वीडियो की सहायता से देखा तथा स्वर्ण रेखा नदी से निर्मित हुंडरू जलप्रपात को भी देखा। अब आगे हम लोग स्वर्ण रेखा नदी के प्रमुख सहायक नदियां तथा उन नदियों द्वारा निर्मित जलप्रपात और स्वर्ण रेखा नदी पर बने बांध को गूगल मैप की सहायता से समझेंगे कि कौन सी नदी किस स्थान पर स्वर्ण रेखा नदी में मिलती है, किस स्थान पर स्वर्ण रेखा नदी पर बांध का निर्माण किया गया है। ठीक है। तो चलिए हम लोग गूगल मैप की सहायता से इन सारे पॉइंट्स को समझते हैं। तो जैसे कि आप गूगल मैप की सहायता से देख पा रहे हैं, ये हमारी स्वर्ण रेखा रिवर है जो कि रांची नगड़ी गांव से निकलकर आ रही है और
और इस नदी में सबसे पहले एक प्रमुख रिवर आके मिलती है। कौन सी? तो जुमार रिवर। यह रिवर रांची में ही स्वर्णरेखा नदी में आके मिलती है। स्वर्णरेखा नदी में इससे पहले भी दो छोटी छोटी धाराएं आके मिलती है, परंतु उन धाराओं को वहां के स्थानीय लोग स्वर्णरेखा धारा के नाम से ही जानते हैं, पुकारते हैं। जैसे कि आप गूगल मैप की सहायता से देख पा रहे होंगे, ये एक छोटी सी धारा आके स्वर्णरेखा नदी में मिल जा रही है और यह धारा स्वर्णरेखा रिवर के नाम से ही जानी जाती है। ठीक है, तो स्वर्णरेखा नदी में सबसे पहले कौन सी प्रमुख नदी आके मिलती है? तो जुमार रिवर। कहाँ पे? तो रांची में। ठीक है, स्वर्णरेखा नदी में ही आगे जाके एक बांध का निर्माण किया गया है। कौन सा बांध? तो गेतालसूद डैम। और गेतालसूद डैम के ही पास एक और बांध का निर्माण किया गया है, रुक्का डैम। जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, रुक्का डैम। ये दोनों बांध एक जगह स्थित होने के कारण इन दोनों बांध को गेतालसूद डैम के ही नाम से जाना जाता है। रुक्का डैम के नाम से आप कम ही सुनते होंगे। रुक्का डैम एक्चुअली स्वर्णरेखा नदी पर ही बनाया गया बांध है। अगर आपसे पूछा जाए कि रुक्का डैम कहाँ पे स्थित है, तो यह रांची में स्थित है। किस नदी पर बनाया गया बांध है रुक्का डैम? तो स्वर्णरेखा नदी पर बनाया गया बांध है। ठीक है, तो स्वर्णरेखा नदी पर रुक्का डैम और गेतालसूद डैम बनाया गया है। ठीक है, फिर स्वर्णरेखा नदी आगे जाके हुंडरू वाटरफॉल का निर्माण करती है, जैसे कि आप देख पा रहे हैं हुंडरू जलप्रपात को। इसकी ऊंचाई लगभग 98 मीटर है, या कह सकते हैं आप लगभग 322 फीट का यह जलप्रपात है, जो कि रांची में ही स्थित है। ठीक है, फिर आगे जाके स्वर्णरेखा रिवर में एक रिवर आके मिलती है जिसका नाम है राढ़ू रिवर। यह रिवर रांची में ही स्वर्णरेखा नदी में आके मिलती है। ठीक है, यह रिवर रांची में स्वर्णरेखा नदी में मिलने से पहले एक जलप्रपात का निर्माण करती है, जिसे हम लोग जोन्हा जलप्रपात के नाम से जानते हैं। जैसे कि आप देख पा रहे हैं, जोन्हा जलप्रपात किस नदी पर स्थित है, या कौन सी नदी जोन्हा जलप्रपात का निर्माण करती है? तो राढ़ू रिवर। ठीक है, यह जलप्रपात रांची पुरुलिया मार्ग पर राढ़ू नदी पर स्थित है। इसकी ऊंचाई की बात करें तो इसकी ऊंचाई लगभग 150 फीट है। ठीक है, तो राढ़ू नदी जोन्हा जलप्रपात का निर्माण करती है और उसके बाद फिर यह रांची में ही स्वर्णरेखा नदी में जाके मिल जाती है। फिर स्वर्णरेखा नदी में आगे एक और सहायक नदी आके मिलती है जिसका नाम है कांची रिवर। यह रिवर भी स्वर्णरेखा नदी में मिलने से पहले एक जलप्रपात का निर्माण करती है। कौन से जलप्रपात का? तो दसम जलप्रपात का। जैसे कि आप गूगल मैप की सहायता से देख पा रहे हैं, ये हमारा दसम जलप्रपात है, जो रांची जमशेदपुर मार्ग पर रांची से लगभग 40 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। इसकी ऊंचाई लगभग 144 फीट है। इस जलप्रपात को दसम जलप्रपात इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसकी धारा ऊंचाई से गिरने के बाद इसकी जल धारा 10 धाराओं में बढ़ जाती है। इसी कारण इसका नाम दसम जलप्रपात पड़ा। ठीक है, यह दसम जलप्रपात का निर्माण कौन सी नदी करती है? तो कांची रिवर करती है। ठीक है, कांची रिवर पर ही एक डैम का निर्माण किया गया है, जैसे कि आप देख पा रहे हैं कांची डैम। ठीक है, तो इस प्रकार कांची रिवर दसम जलप्रपात का निर्माण करते हुए यह स्वर्णरेखा नदी में जाके मिल जाती है। जैसे कि आप गूगल मैप की सहायता से देख पा रहे होंगे, ये हमारी कांची रिवर और यह स्वर्णरेखा नदी। ठीक है, तो स्वर्णरेखा नदी में कांची रिवर आके मिलती है। कहाँ पे? तो रांची में ही। ठीक है, फिर आगे स्वर्णरेखा नदी में एक और छोटी सी नदी आके मिलती है, कारू रिवर, जिसे क्या कहते हैं? कारू रिवर। जैसे कि आप देख पा रहे हैं, कारू रिवर आके स्वर्णरेखा नदी में आके मिल रही है और उसके बाद स्वर्णरेखा नदी में एक बांध का निर्माण किया गया है, जिसे हम लोग चांडिल डैम के नाम से जानते हैं। जैसे कि आप देख पा रहे हैं चांडिल रिजर्वेयर, यह कहाँ पे स्थित है? तो यह सरायकेला में यह बांध बनाया गया है। और इसी जगह एक और रिवर आके मिलती है। कौन सी रिवर? तो करकरी रिवर। जैसे कि आप देख पा रहे हैं करकरी रिवर इसी बांध में, इसी स्वर्णरेखा नदी में आके मिल जा रही है।
ठीक है। तो स्वर्णरेखा नदी में चांडिल डैम का निर्माण किया गया है। कहाँ पे? तो सरायकेला खरसावां में, ठीक है। फिर स्वर्णरेखा नदी में चांडिल डैम के बाद एक और नदी आके मिलती है सरायकेला खरसावां में ही। कौन सी नदी? तो बामनी रिवर। जैसे कि आप देख पा रहे हैं बामनी रिवर यह स्वर्णरेखा नदी में आके मिल जा रही है, ठीक है। फिर इसके बाद स्वर्णरेखा नदी में इसकी सबसे बड़ी सहायक नदी आके मिलती है। कौन सी नदी है? तो आप कह सकते हैं इसे खरकाई रिवर, ठीक है। खरकाई रिवर यह स्वर्णरेखा नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी है। यह नदी ईस्ट सिंहभूम में आके स्वर्णरेखा नदी में मिल जा रही है। कौन सी नदी? तो खरकई रिवर। कहाँ पे? तो ईस्ट सिंहभूम में मिलती है स्वर्णरेखा नदी में जाके। फिर स्वर्णरेखा नदी स्वतंत्र रूप से बहती हुई यह बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। जैसे कि आप गूगल मैप की सहायता से देख पा रहे हैं यह स्वर्णरेखा रिवर स्वतंत्र रूप से ना किसी की सहायक नदी बनते हुए यह बंगाल की खाड़ी में जाके गिर जा रही है। तो यह झारखंड की एकमात्र ऐसी नदी है जो स्वतंत्र रूप से बंगाल की खाड़ी में जाके गिरती है, ठीक है। तो स्वर्णरेखा नदी को हम लोगों ने गूगल मैप की सहायता से समझा कि कौन सी नदी कहाँ पे आके स्वर्णरेखा नदी में मिल जा रही है। कौन से बांध स्वर्णरेखा नदी पर बनाया गया है। स्वर्णरेखा नदी पर रुक्का डैम, गेतालसूद डैम और चांडिल डैम के अलावे भी स्वर्णरेखा नदी के सहयोग से दो और बांध का निर्माण किया गया है। कौन कौन से? तो एक बांध आप देख पा रहे हैं पालना डैम। यह कहाँ पे स्थित है? तो यह सरायकेला खरसावां में स्थित है। वहीं इसी नदी के सहायता से एक और बांध का निर्माण किया गया है जो कि है डिमना डैम। यह डैम कहाँ पे स्थित है? तो यह सिंहभूम में स्थित है। ईस्ट सिंहभूम में यह बांध स्वर्णरेखा नदी के सहयोग से ही बनाया गया है। तो एग्जाम में आपसे पूछा जा सकता है कि पालना डैम और डिमना डैम किस नदी पर बनाया गया है? तो आपका आंसर होना चाहिए स्वर्णरेखा नदी पर, ठीक है। पालना डैम जो कि सरायकेला खरसावां में स्थित है और डिमना डैम जो कि ईस्ट सिंहभूम में स्थित है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोगों ने स्वर्णरेखा नदी के सहायक नदी को गूगल मैप की सहायता से अच्छी तरह से देखा और स्वर्णरेखा नदी पर बने सारे बांध को हम लोगों ने गूगल मैप की सहायता से समझा। अब आगे हम लोग स्वर्णरेखा नदी से रिलेटेड कुछ पॉइंट्स को नोट डाउन करेंगे। स्वर्णरेखा नदी से रिलेटेड पॉइंट्स को नोट डाउन करने से पहले हम लोग उस पे बने बांध को एक बार फिर से रिवीजन कर लेते हैं ताकि चीजें अच्छी तरह से माइंड में याद रह सके। जैसे स्वर्णरेखा नदी रांची के नगरी गांव से निकलकर सबसे पहले अपने में एक प्रमुख नदी मिलाती है जो कि जुमार नदी है। यह जुमार नदी कहाँ पे मिलती है? तो यह नदी रांची में स्वर्णरेखा नदी में आके मिलती है। उसके बाद स्वर्णरेखा नदी पर ही एक बांध का निर्माण किया गया है जो कि गेतालसूद डैम के नाम से जाना जाता है और यह गेतालसूद डैम रांची में ही स्थित है। उसके बाद स्वर्णरेखा नदी एक जलप्रपात का निर्माण करती है जिसे हुंडरू जलप्रपात के नाम से जाना जाता है। यह जलप्रपात रांची जिले के अनगढ़ा प्रखंड में रांची से लगभग 32 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। कौन से प्रखंड? तो अनगढ़ा प्रखंड में यह रांची से 32 किलोमीटर दूरी पर स्थित है, ठीक है। इस जलप्रपात का ऊंचाई लगभग 98 मीटर्स यानी लगभग 322 फीट है, ठीक है। उसके बाद स्वर्णरेखा नदी में एक और नदी आके मिलती है जिसे राढ़ू रिवर के नाम से जानते हैं। यह स्वर्णरेखा नदी में रांची में ही आके मिलती है और यह स्वर्णरेखा नदी में मिलने से पहले एक जलप्रपात का निर्माण करती है जिसे जोन्हा या गौतम धारा जलप्रपात के नाम से जानते हैं। यह रांची पुरलिया मार्ग पर राढ़ू नदी पर स्थित है। इसकी ऊंचाई लगभग 150 फीट है, ठीक है। फिर आगे जाके स्वर्णरेखा नदी में एक और नदी कांची नदी इसमें आके मिलती है। कहाँ पे? तो रांची में ही। और कांची रिवर स्वर्णरेखा नदी में मिलने से पहले यह एक जलप्रपात का निर्माण करती है जिसका नाम है दसम जलप्रपात, ठीक है। यह जलप्रपात रांची जमशेदपुर मार्ग पर रांची से लगभग 40 किलोमीटर दूरी में स्थित है जिसकी ऊंचाई लगभग 144 फीट है।
फिर आगे स्वर्णरेखा नदी में एक छोटी सी नदी आके मिलती है जिसे करू रिवर के नाम से जाना जाता है। और फिर आगे इसी स्वर्णरेखा नदी पर एक बांध का निर्माण किया गया है जिसे चांडिल डैम के नाम से जानते हैं। यह चांडिल डैम सरायकेला खारसावा में स्थित है। और इसी जगह एक और नदी आके मिलती है जिसे हम लोग करकरी नदी के नाम से जानते हैं। यह करकरी रिवर स्वर्णरेखा नदी में सरायकेला खारसावा में ही आके मिलती है। फिर आगे स्वर्णरेखा नदी में एक और नदी आके मिलती है। कौन सी नदी? तो बमनी रिवर। कहाँ पे मिलती है? तो यह नदी स्वर्णरेखा नदी में सरायकेला खारसावा में आके मिलती है। कौन सी नदी? तो बमनी नदी। ठीक है, कहाँ पे मिलती है? तो सरायकेला खारसावा में मिलती है। जिस क्रम में मैंने आपको बताया है आप उसी क्रम में अपने कॉपी में नोट डाउन करें ताकि एग्जाम के टाइम में आपको रिवीजन करने में दिक्कत ना आए। ओके। फिर स्वर्णरेखा नदी सरायकेला खारसावा के बाद जब ईस्ट सिंहभूम में पहुंचती है तब इसमें एक और नदी आके मिलती है जिसका नाम है खरकई रिवर। यह नदी स्वर्णरेखा नदी में ईस्ट सिंहभूम में मिलती है और इसके बाद स्वर्णरेखा नदी स्वतंत्र रूप से बंगाल की खाड़ी में जाके गिर जाती है। तो अब आगे हम लोग स्वर्णरेखा नदी से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को नोट डाउन करते हैं। जैसे स्वर्णरेखा नदी की अपवाह क्षेत्र की बात करें तो यह रांची, सरायकेला खारसावा और सिंहभूम क्षेत्र में इस नदी का अपवाह है। वहीं इस नदी की सहायक नदी कौन कौन सी है? तो जुमार नदी, राढ़ू नदी, कांची, कर्रू नदी, करकरी नदी, बमनी नदी, खरकई नदी इसके मुख्य सहायक नदियां हैं। इस नदी की रेत में सोने का अंश पाया जाता है। इस संभावनाओं के कारण इसे स्वर्ण नदी कहा जाता है, स्वर्णरेखा नदी कहा जाता है। अभी भी रांची के तमाड़ एरिया में, कहाँ पे? अभी भी रांची के तमाड़ एरिया में और सारंडा एरिया में अभी भी इस नदी में सोने के कण पाए जाते हैं। सोने के कण पाने का एक ही कारण है कि झारखंड के खनिज पठारी क्षेत्र से होकर यह नदी गुजरती है, जिस कारण इस नदी में सोने के कण पाए जाते हैं। ठीक है। आगे इस नदी की लंबाई की बात करें तो इसकी कुल लंबाई लगभग 470 किलोमीटर है। यह रांची में हुंडरू जलप्रपात बनाती है जो लगभग 322 फीट का है, जबकि इसकी सहायक राढ़ू नदी जोन्हा नामक स्थान पर जोन्हा या कह सकते हैं गौतम धारा जलप्रपात बनाती है। वहीं कांची नदी दसम जलप्रपात का निर्माण करती है। यह नदी झारखंड से होकर उड़ीसा में प्रवेश कर जाती है जहां यह बंगाल की खाड़ी में गिरती है। बंगाल की खाड़ी में स्वतंत्र रूप से गिरने वाली एकमात्र झारखंड की नदी है। इस नदी पर गेतालसूद डैम और चांडिल डैम स्थित है और यह दोनों डैम के अलावे भी मैंने आपको 3 और डैम बता रखा है। रुक्का डैम यह भी स्वर्णरेखा नदी पर ही स्थित है। दिमना डैम यह भी स्वर्णरेखा नदी पर ही स्थित है। पालना डैम यह भी स्वर्णरेखा नदी पर ही स्थित है। तो यहाँ पे स्वर्णरेखा नदी से रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंट समाप्त होता है। अब आगे हम लोग शंख नदी और दक्षिणी कोयल नदी को एक साथ पढ़ेंगे। एक साथ पढ़ने का एक ही रीजन है कि दक्षिणी कोयल और शंख नदी ये दोनों नदियां एक दूसरे के सहायक नदियां हैं। मतलब दक्षिणी कोयल नदी का मुहाना शंख नदी होगा, वहीं शंख नदी का मुहाना दक्षिणी कोयल नदी है। ठीक है। तो इन दोनों नदियों के उद्गम स्थल को याद करने के लिए एक ट्रिक है। जैसे नगर हो या गांव, लोग कोयल शौक से पालते हैं और शौक से घुमाते हैं। तो इससे रिलेटेड ट्रिक है, नगर रांची में कोयल दायां बायां शौक से घुमाते हैं। वहीं नगर रांची से क्या हो गया? नगड़ी गांव रांची, और कोयल दायां बायां से हो गया दक्षिणी कोयल। तो दक्षिणी कोयल नदी का उद्गम स्थल कहाँ पे है? नगड़ी गांव रांची। वहीं आगे है शौक से घुमाते हैं, और शौक हमारा साउंड कर रहा है शंख नदी। शौक से शंख नदी और घुमाते से हो जा रहा है गुमला, साउंड भी कर रहा है घुमाते गुमला। तो शंख नदी का मुहाना गुमला जिला है। ठीक है। और ये दोनों नदियां एक दूसरे की सहायक नदियां हैं, यानी कि शंख नदी का मुहाना दक्षिणी कोयल, वहीं दक्षिणी कोयल नदी का मुहाना शंख नदी होगा। ठीक है। वहीं दक्षिणी कोयल नदी और शंख नदी
के अपवाह क्षेत्र की बात करें तो दक्षिणी कोयल नदी की बात करें तो यह रांची के 10 किलोमीटर लगभग पश्चिम में नगड़ी एक गांव से यह नदी निकलती है। इस गांव का महत्व यह है कि इसके एक छोर से स्वर्णरेखा नदी और दूसरे छोर से दक्षिणी कोयल नदी निकलती है। शुरू में दक्षिणी कोयल नदी पश्चिम में बहकर लोहरदगा पहुंचती है और लोहरदगा से यह नदी उत्तर पूरब की तरफ मुड़कर दक्षिण मुड़ते हुए यह गुमला जिला में प्रवेश करती है और गुमला जिला के बाद यह नदी सिमडेगा होते हुए सिंहभूम जिला में प्रवेश करती है। अंत में यह नदी उड़ीसा में प्रवेश करके शंख नदी से मिल जाती है और शंख नदी से मिलने के बाद इन दोनों नदियों को ही ब्राह्मणी नदी की संज्ञा दी जाती है, यानी कि ब्राह्मणी नदी के नाम से जानी जाती है। उसका रीजन यही है कि शंख नदी और दक्षिणी कोयल नदी की गहराइयाँ समान है। इस कारण ये दोनों नदियाँ एक दूसरे नदी की सहायक नदी बन जाती है और आपस में मिलने के बाद यही दोनों नदी ब्राह्मणी नदी के रूप में जानी जाती है। तो सबसे पहले हम लोग दक्षिणी कोयल के सहायक नदियों को हम लोग ध्यानपूर्वक पढ़ेंगे। जैसे कि दक्षिणी कोयल नदी रांची के एक नगड़ी गांव से निकलती है और यह सबसे पहले लोहरदगा पहुंचती है। लोहरदगा पहुंचने के बाद यह नदी गुमला जिला में प्रवेश करती है और गुमला जिला से यह नदी सिमडेगा में प्रवेश करते हुए पश्चिमी सिंहभूम में प्रवेश करती है। पश्चिमी सिंहभूम में इसकी एक सहायक नदी आती है, उस नदी का नाम है उत्तरी कारो नदी। ठीक है, यह नदी छोटा नागपुर रांची का पठार से निकलकर यह नदी पश्चिमी सिंहभूम में दक्षिणी कोयल से मिल जाती है। उत्तरी कारो नदी की एक सहायक नदी है जिसे तंजना नदी की संज्ञा दी जाती है या तंजना नदी कहा जाता है। तंजना नदी यह वही नदी है जिस नदी से असुर सभ्यता का पता लगा है। ठीक है, तो तंजना नदी वेस्ट सिंहभूम में उत्तरी कारो नदी से मिल जाती है। उसके बाद यह उत्तरी कारो नदी तंजना नदी को लेते हुए वेस्ट सिंहभूम में दक्षिणी कोयल नदी से मिल जाती है। उसके बाद दक्षिणी कोयल नदी की एक और सहायक नदी आती है दक्षिणी कारो नदी। दक्षिणी कारो नदी यानी कि साउथ कारो नदी, यह उड़ीसा से निकलकर यह नदी वेस्ट सिंहभूम में दक्षिणी कोयल नदी से मिल जाती है। फिर वहीं दूसरी नदी शंख नदी की बात करें तो यह नदी नेतरहाट पठार के पश्चिमी छोर से उत्तरी कोयल नदी के विपरीत दिशा में बहती है और पाट क्षेत्र के दक्षिण छोर से इसका उद्गम चैनपुर अनुमंडल गुमला जिला, चैनपुर क्या है अनुमंडल और गुमला जिला से यह नदी निकलती है। यानी कि इस नदी का उद्गम चैनपुर अनुमंडल गुमला जिला से होता है। यह नदी प्रारंभ में काफी संकरी एवं गहरी खाई का निर्माण करती है। यह अपने मार्ग में राजा डेरा के पास 200 फीट का ऊंचा जलप्रपात बनाती है जिसे सदनी घाघ जलप्रपात कहा जाता है, जिसकी ऊंचाई 200 फीट है। ठीक है, इस नदी की अपवाह क्षेत्र की बात करें तो यह नदी 3 राज्य यानी कि 3 स्टेट से होकर बहती है, झारखंड, छत्तीसगढ़, उड़ीसा। वहीं झारखंड में यह गुमला जिला और सिमडेगा जिला से होकर बहती है। फिर इसी नदी पर एक बांध का निर्माण किया गया है जिसे मंदिरा डैम के नाम से जानते हैं। फिर यह नदी आगे जाके उड़ीसा में यह नदी दक्षिणी कोयल से मिल जाती है और इस तरह दक्षिणी कोयल नदी और शंख नदी आपस में एक दूसरे की सहायक नदियां बनती है। ये दोनों नदियां आपस में मिलने के बाद ब्राह्मणी नदी के रूप में जानी जाती है। तो चलिए हम लोग ये दोनों नदियों को गूगल मैप की सहायता से देखते हैं कि कहाँ कौन सी नदी आके इसमें मिलती है और कहाँ कौन से बांध इसमें बनाए गए हैं। ठीक है, तो जैसे कि आप गूगल मैप में देख पा रहे होंगे ये हमारी दक्षिणी कोयल रिवर है जो रांची के एक नगरी गांव से निकलकर लोहरदगा जिला में प्रवेश करते हुए यह गुमला में प्रवेश करती है और उसके बाद यह नदी सिमडेगा में प्रवेश करती है और सिमडेगा के बाद यह नदी सिंहभूम में प्रवेश करने के बाद इसी नदी में एक नदी आके मिलती है, यानी कि दक्षिणी कोयल नदी की एक सहायक नदी नॉर्थ
कारो रिवर, जो कि छोटा नागपुर रांची के पठार से निकलकर पश्चिमी सिंहभूम में दक्षिणी कोयल नदी में मिल जाती है। फिर इस नदी में आगे जाके एक और नदी आके मिलती है जिसे हम लोग दक्षिणी कारो के नाम से जानते हैं। जैसे कि आप देख पा रहे हैं, यह दक्षिणी कारो नदी कहाँ से निकलती है, तो यह दक्षिणी कारो नदी उड़ीसा से निकलकर यह पश्चिमी सिंहभूम में दक्षिणी कारो नदी दक्षिणी कोयल नदी में मिल जाती है। जैसे कि आप देख पा रहे हैं, ये हमारी साउथ कारो रिवर और ये हमारी दक्षिणी कोयल रिवर, ठीक है। और ये कहाँ पे आके मिलती है, तो यह नदी वेस्ट सिंहभूम में दक्षिणी कोयल रिवर से मिल जाती है। फिर आगे जाके दक्षिणी कोयल नदी, जैसे कि आप देख पा रहे हैं, आगे जाके दक्षिणी कोयल नदी शंख नदी में मिल जा रही है। जैसे कि ये इधर से शंख रिवर आ रही है और इधर से साउथ कोयल रिवर आ रही है, जैसे कि आप गूगल मैप में देख पा रहे हैं। और ये दोनों नदियां मिलने के बाद ब्राह्मणी नदी के रूप में जानी जाती है, जैसे कि आप गूगल मैप में देख पा रहे हैं। ये ब्राह्मणी रिवर के नाम से ये दोनों नदियां जानी जाती है, ठीक है। तो दक्षिणी कोयल नदी का मुहाना शंख रिवर और शंख रिवर का मुहाना दक्षिणी कोयल नदी है, ठीक है। तो ये दोनों नदियां आपस में मिलने के बाद नामकरण में चेंज होने का कारण यही है कि जब दो समान गहराई वाली नदी आपस में मिलती है तो आगे जाके वह नदी नए नामों से जानी जाती है। जैसे कि आप देख पा रहे हैं, ये हमारी दक्षिणी कोयल नदी और ये शंख रिवर, जब ये दोनों नदियां आपस में मिली तब आगे जाके यही नदी को हम लोग ब्राह्मणी नदी के रूप में जानते हैं, ठीक है। वहीं शंख नदी पे एक बांध बनाया गया है, जैसे कि मैंने आपको बताया था, मंदिरा डैम। यह बांध शंख नदी पर ही बनाया गया है, ठीक है। तो यह शंख नदी कहाँ से निकलती है, गुमला जिला से निकलकर यह 3 स्टेट को छूती है। कौन कौन से, तो पहले झारखंड, फिर उसके बाद छत्तीसगढ़, फिर उसके बाद उड़ीसा में यह दक्षिणी कोयल रिवर में आके मिल जाती है, ठीक है। तो हम लोगों ने गूगल मैप की सहायता से देखा कि किस प्रकार दक्षिणी कोयल रिवर और शंख रिवर आपस में मिल जाने के बाद ब्राह्मणी रिवर के रूप में जानी जाती है, ठीक है। तो चलिए हम लोग अब आगे इससे रिलेटेड कुछ पॉइंट्स को नोट डाउन करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग दक्षिणी कोयल नदी से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को नोट डाउन करते हैं। जैसे इस नदी की कुल लंबाई 470 किलोमीटर लगभग है। इस नदी का उद्गम स्थल नगड़ी गांव रांची है। वहीं इस नदी की अपवाह क्षेत्र की बात करें तो रांची, लोहरदगा, गुमला, सिमडेगा और पश्चिमी सिंहभूम है, ठीक है। वहीं इस नदी की सहायक नदी की बात करें तो उत्तरी कारो और दक्षिणी कारो इस नदी की सबसे प्रमुख सहायक नदी है। वहीं शंख नदी से रिलेटेड पॉइंट्स की बात करें तो शंख नदी की लंबाई 240 किलोमीटर लगभग है। वहीं इस नदी का उद्गम स्थल चैनपुर गुमला से यह नदी निकलती है और यह नदी गुमला होते हुए सिमडेगा जिला में प्रवेश करके यह सिमडेगा से उड़ीसा में दक्षिणी कोयल नदी से मिल जाती है, ठीक है। वहीं यह नदी अपने उद्गम के बाद अत्यंत सक्रिय व गहरी खाई का निर्माण करती है, ठीक है। यह अपने मार्ग में गुमला जिले में राजडेरा के पास यह 200 फीट का सदनी घाट जलप्रपात का निर्माण करती है। कौन सी नदी, तो शंख नदी, ठीक है। वहीं शंख नदी की प्रमुख सहायक नदियों में से 2 नदी को याद करना जरूरी हो जाता है। पहला केदार नदी और दूसरा चिर्रा नदी, ठीक है। वैसे झारखंड के किसी भी एग्जाम में अभी तक शंख नदी के सहायक नदियों से रिलेटेड कोई प्रश्न नहीं पूछे गए हैं, ठीक है। और शंख नदी पे ही एक बांध का निर्माण किया गया है। कौन सा बांध, तो मंदिरा डैम, ठीक है। तो यहाँ पे शंख नदी और दक्षिणी कोयल नदी समाप्त होता है। अब आगे झारखंड के पूर्ववर्ती दक्षिणवर्ती नदियों में आगे 3 और छोटी छोटी नदियां बची हुई है, जैसे कि पहला गुमानी नदी, दूसरा ब्राह्मणी नदी और तीसरा बांसलोई नदी। ये तीनों नदियां उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, फिर भी हम लोग इन तीनों नदियों को डिटेल के साथ पढ़ेंगे। सबसे पहले हम लोग गुमानी नदी को पढ़ेंगे। जैसे पहले हम लोग गुमानी नदी के उद्गम स्थल और गुमानी नदी के मुहाने को ट्रिक की सहायता से याद करते हैं। जैसे पहले राजा महाराजा लोग जब महल बनाया करते थे तो जरूर महल के आसपास तालाब या नदी
हुआ करता था, परंतु अब वैसा नहीं है। तो इससे रिलेटेड हमारा ट्रिक है, राजमहलों की गंगा गुम हो गई। राजमहलों की गंगा गुम हो गई। वहीं राजमहलों से क्या हो गया, राजमहल की पहाड़ी, जहाँ से गुमानी नदी का उद्गम होता है। वहीं गंगा से क्या हो गया, गंगा नदी, जहाँ पे गुमानी नदी का मुहाना है। ठीक है। वहीं गुम से हो गया हमारा गुमानी नदी। ठीक है। तो गुमानी नदी का उद्गम राजमहल की पहाड़ियों से होता है और गुमानी नदी का मुहाना गंगा नदी में है। जैसे कि आप डायग्राम में भी देख पा रहे होंगे कि गुमानी नदी गंगा नदी में जाके मिल जा रही है। यह नदी राजमहल की पहाड़ियों से निकलती है। इस नदी की अपवाह क्षेत्र की बात करें, यानी कि यह नदी झारखंड के किस किस जिले से होकर गुजरती है, तो गोड्डा और साहेबगंज। यह नदी गोड्डा और साहेबगंज से होकर गुजरती है और यह नदी पाकुड़ जिले को भी स्पर्श करती है। इस नदी की सहायक नदी की बात करें तो इस नदी की प्रमुख एक सहायक नदी है मेरेल नदी। मेरेल नदी जो साहेबगंज जिले से निकलती है और बरहेत में गुमानी नदी से मिल जाती है। फिर गुमानी नदी झारखंड की सीमा को पार कर गंगा नदी में मिल जाती है। ठीक है। तो गुमानी नदी का अपवाह क्षेत्र की बात करें तो गोड्डा, साहेबगंज और यह नदी पाकुड़ जिले को भी स्पर्श करती है। आप इस जिले को भी नोट डाउन कर सकते हैं। अब अगले नदी को हम लोग पढ़ते हैं, जो कि है ब्राह्मणी नदी। पहले हम लोग ब्राह्मणी नदी के उद्गम स्थल और ब्राह्मणी नदी के मुहाने को ट्रिक की सहायता से याद करेंगे। जैसे छठ पूजा में हम लोग क्या करते हैं, अर्घ देते समय दूध गंगा में बहाते हैं, तो इससे रिलेटेड हमारा ट्रिक क्या हो गया, दूध गंगा में बहाते हैं। वहीं दूध से क्या हो गया, दुधवा पहाड़ी, कहाँ पे, तो दुमका, यानी कि ब्राह्मणी नदी दुधवा पहाड़ी दुमका से निकलती है। और वहीं गंगा से क्या हो जा रहा है, गंगा नदी, जो कि ब्राह्मणी नदी का मुहाना है। और वहीं बहाते से क्या हो जा रहा है, ब्राह्मणी नदी, यानी कि ब्राह्मणी नदी दुधवा पहाड़ी दुमका से निकलकर यह गंगा नदी में मिल जाती है। वहीं ब्राह्मणी नदी की अपवाह क्षेत्र की बात करें तो इस नदी का अपवाह क्षेत्र दुमका है। और इस नदी की सहायक नदियां कौन कौन सी है, तो इस नदी की प्रमुख सहायक नदियां गुमरो नदी और एरो नदी है। ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग और देखते हैं अगली नदी, जो कि है बांसलोई नदी। पहले हम लोग बांसलोई नदी के उद्गम स्थल और इसके मुहाने को याद करते हैं। जैसे बांस हम लोग अगर गाड़ते हैं तो कहाँ पे गाड़ते हैं, गड्ढे में गाड़ते हैं। बांस कहाँ पे गाड़ते हैं, तो गड्ढे में गाड़ते हैं। तो इससे रिलेटेड हमारा ट्रिक क्या है, गड्ढे में गाड़ते हैं बांस। तो गड्ढे से क्या हो गया, गोड्डा, वहीं गाड़ते से क्या हो गया, गंगा। जैसे कि आप रिलेट करके देख सकते हैं, साउंड एक ही जैसा आपको मिलेगा, गाड़ते गंगा। वहीं बांस से क्या हो गया, बांसलोई नदी, जिसका उद्गम स्थल गोड्डा जिले के पास बांस पहाड़ी से होता है और यह नदी गंगा में जाके मिल जाती है। ठीक है। इस नदी की अपवाह क्षेत्र की बात करें तो यह नदी गोड्डा जिले के बांस पहाड़ी से निकलती है। यह पूर्व की ओर बहती हुई दुमका जिले की उत्तर सीमा बनाती है और उसे गोड्डा और पाकुड़ से अलग करती है। मतलब यह नदी दुमका को अलग करती है किससे, तो पाकुड़ से, यानी कि पाकुड़ और दुमका के बीच यह नदी बॉर्डर का काम करती है। वहीं यह नदी दुमका को अलग करती है किससे, तो गोड्डा से। मतलब दुमका और गोड्डा के बीच यह नदी बॉर्डर का काम करती है। तो इस नदी का अपवाह क्षेत्र क्या क्या हो गया, तो दुमका, गोड्डा, पाकुड़ इस नदी का अपवाह क्षेत्र है। इस नदी का मुहाना कहाँ पे है, तो पश्चिम बंगाल गंगा नदी। ठीक है। वहीं बांसलोई नदी की प्रमुख सहायक नदियां मैं दो आप लोगों को याद करना चाहिए। पहला भोरसा और दूसरा गरजोर। यह दोनों नदियां बांसलोई नदी की सहायक नदियां हैं। वैसे यहाँ से कभी एग्जाम में इस टाइप के प्रश्न नहीं पूछे जाते हैं। ठीक है। तो बांसलोई नदी से रिलेटेड आप लोगों को बस
दो पॉइंट्स को याद करना है। जैसे कि बांसलोई नदी कहाँ से निकलती है, तो यह गोड्डे ज़िले से निकलती है। कहाँ पे जाके, किस नदी में जाके मिलती है, तो यह गंगा नदी में जाके मिलती है। ठीक है, यानी कि बांसलोई नदी के उद्गम स्थल और बांसलोई नदी के मुहाने को बस याद करना है इस नदी से रिलेटेड, जो कि मैंने आपको ट्रिक की सहायता से याद करा दिया है। जैसे कि बांस कहाँ पे गाड़ते हैं, तो बांस गड्ढे में गाड़ते हैं। तो हमारा ट्रिक क्या हो गया, गड्ढे में गाड़ते हैं बांस, वहीं गड्ढे से क्या हो गया गोड्डा, और गाड़ते से हो गया गंगा, और बांस से हो गया बांसलोई नदी, जिसका उद्गम स्थल गोड्डा जिला और जिसका मुहाना गंगा नदी है। ठीक है, तो यहाँ पे झारखंड के पूर्ववर्ती दक्षिणवर्ती नदियाँ समाप्त होती है। तो चलिए अब आगे हम लोग झारखंड के उत्तरवर्ती नदियों को पढ़ते हैं। झारखंड के उत्तरवर्ती नदियों में सोन नदी, उत्तरी कोयल नदी, बूढ़ा नदी, औरंगा नदी, अमानत नदी, पुनपुन नदी, फल्गु नदी, सकरी नदी और चानन नदी आती है। तो झारखंड की उत्तरवर्ती नदियां मतलब वे नदियां जो राज्य के उत्तर की ओर बहती है और मुख्य रूप से गंगा नदी में जाकर मिल जाती है। ठीक है, तो उत्तरवर्ती नदियों में हम लोग इन सारी नदियों को एक एक करके पूरी डिटेल के साथ गूगल मैप, डायग्राम और ट्रिक की सहायता से पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग झारखंड की उत्तरवर्ती नदियों में सोन नदी को पढ़ते हैं। सोन नदी को पढ़ने से पहले हम लोग सोन नदी के उद्गम स्थल और सोन नदी के मुहाने को ट्रिक की सहायता से याद करते हैं। जैसे सोना उम्र भर लाइफ टाइम किस रंग का होता है, तो गोल्डन रंग का होता है। सोना उम्र भर या लाइफ टाइम किस रंग का होता है, तो गोल्डन रंग का होता है। तो इससे रिलेटेड हमारा ट्रिक है, उम्र भर गोल्डन रंग का सोना होता है। ठीक है, वहीं यहाँ पे उम्र भर हमारा साउंड किस तरह कर रहा है, तो अमरकंटक, उम्र भर अमरकंटक। और गोल्डन हमारा साउंड कर रहा है गंगा, गोल्डन हमारा साउंड कर रहा है गंगा। और सोना से हो गया सोन नदी। मैंने इससे पहले वाले भाग में आप लोगों को बता रखा है कि एक सीरियल नंबर की तरह मैं सारे ट्रिक को आप लोगों को दूंगा। पहले नदी का उद्गम स्थल, फिर नदी का मुहाना और फिर नदी का नाम। इसी क्रम में मैंने अभी तक सारे ट्रिक को आप लोगों को बता रखा है। ठीक है, तो वहीं उम्र भर से क्या हो गया अमरकंटक। ठीक है, और गोल्डन रंग से गंगा और सोना से सोन नदी। ठीक है, तो सोन नदी का उद्गम स्थल मेकाल पर्वत की अमरकंटक की पहाड़ी से होता है और यह नदी गंगा में जाके मिल जाती है, यानी कि यह नदी का मुहाना गंगा नदी है। ठीक है, तो चलिए हम लोग सोन नदी के उद्गम स्थल पे चलते हैं, ताकि सोन नदी से रिलेटेड सारे पॉइंट्स काफी दिनों तक याद रह सके। ठीक है, जैसे कि आप बोर्ड में लिखा हुआ देख पा रहे हैं, सोन उद्गम कुंड। इसी स्थल से सोन नदी का उद्गम होता है और यहाँ कई सारी मंदिरों का भी निर्माण किया गया है और शिवलिंग भी इसी कुंड में स्थापित किया गया है। फिर यहाँ से यह नदी पतली धारा के रूप में, जैसे कि आप वीडियो में देख पा रहे हैं, यहाँ से यह नदी पतली धारा के रूप में इसी चबूतरे के नीचे से बहती हुई आगे बढ़ती है। जैसे कि आप वीडियो में देख पा रहे हैं, यहाँ से यह नदी बहती हुई आगे बढ़ते हुए यह नदी यहाँ पे आके पहुँचती है, जहाँ पे भी एक मंदिर का निर्माण किया गया है। फिर यहाँ से यह नदी, जैसे कि आप देख पा रहे हैं, जल का जमाव है और फिर यहाँ से यह जलधारा पतली धारा के रूप में आगे निकलती है। फिर आगे यह नदी धारा इस एरिया में पहुंचकर एक गहरी खाई जंगल में आगे गिर जाती है और आगे यह नदी विशाल जलधारा के रूप में गंगा नदी में जाके मिल जाती है। जैसे कि आप वीडियो में देख पा रहे हैं, यह नदी आगे जाके गहरी खाई में गिर जा रही है। ठीक है, तो आगे हम लोग अब सोन नदी से रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को नोट डाउन करेंगे, जो कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब इससे रिलेटेड पॉइंट्स को जानने से पहले हम लोग इसके अपवाह क्षेत्र को जान लेते हैं।
जैसे सोन नदी मैकाल पर्वत के अमरकंटक पठार से निकलती है और यह छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश होते हुए झारखंड के 2 जिले को गढ़वा और पलामू को स्पर्श करती हुई यह नदी गंगा नदी में जाके मिल जाती है। यानी कि इस नदी का मुहाना कहाँ पे है? तो इस नदी का मुहाना गंगा नदी है। ठीक है, यह नदी झारखंड की उत्तर पश्चिमी छोर पर सीमा का निर्माण करती है। इसकी एक विशाल सहायक नदी है उत्तरी कोयल नदी, जिसे हम लोग गूगल मैप की सहायता से देखेंगे। जैसे गूगल मैप की सहायता से आप देख पा रहे होंगे, ये हमारी सोन रिवर है जो मैकाल पर्वत के अमरकंटक पठार से निकलकर छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश होते हुए यह झारखंड के 2 जिले को छूती है, गढ़वा और पलामू। पलामू को छूते ही सोन नदी सीधे पूर्व की ओर प्रवाहित होती है और प्रवाहित होते हुए यह बिहार में गंगा नदी में जाके मिल जाती है। कहाँ पे? तो पटना के समीप बिहार में गंगा नदी में मिल जाती है। यह नदी झारखंड की उत्तर पश्चिमी छोर पर सीमा का निर्माण करती है। यह नदी झारखंड के लिए 45 किलोमीटर लंबी सीमा बनाती है। जैसे कि आप गूगल मैप की सहायता से देख पा रहे होंगे, ये हमारी सोन रिवर है और सोन रिवर के इधर ही आप जैसे ही क्लिक करेंगे आपको दिख रहा होगा बिहार, और इधर आप जैसे ही सोन रिवर के इधर क्लिक करते हैं तो आपको दिख रहा होगा झारखंड। और जैसे कि यहाँ पे मैं आता हूँ और यहाँ पे मैं क्लिक करता हूँ तो मैं यहाँ पे देख रहा हूँ कि यह उत्तर प्रदेश शो कर रहा है। और इस नदी के जैसे ही मैं इस तरफ आता हूँ और क्लिक करता हूँ तो आप देख पा रहे होंगे यह झारखंड शो कर रहा है। तो बेसिकली यह उत्तर प्रदेश और बिहार से अलग करती है, बॉर्डर का काम करती है सोन नदी। और इसकी एक सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है? तो नॉर्थ कोयल रिवर। ठीक है, नॉर्थ कोयल रिवर के बारे में हम लोग आगे भी अच्छी तरह से पढ़ेंगे। ठीक है, यह उत्तरी कोयल नदी रांची के पठार क्षेत्र से निकलकर पलामू में, रांची के पठार क्षेत्र से निकलकर पलामू में हैदरनगर में, पलामू में कहाँ? तो हैदरनगर में, जैसे कि आप देख पा रहे हैं हैदरनगर में यह सोन नदी में जाके मिल जाती है उत्तरी कोयल रिवर, नॉर्थ कोयल रिवर। ठीक है, यह रिवर सोन नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी है। ठीक है, यह गंगा में मिलने से पहले यह नदी लगभग 780 किलोमीटर की कुल दूरी तय करती है। तो अब चलिए हम लोग आगे इससे रिलेटेड पॉइंट्स को नोट डाउन करते हैं। जैसे कि उपनाम सोन नदी के 2 उपनाम हैं, सोनभद्र और एक हिरण्यवाह। यह 2 नामों से भी सोन नदी को जाना जाता है। ऐसा माना गया है कि इस नदी के रेत में सोने के कण पाए जाते हैं, इसीलिए इस नदी को सोन नदी के नाम से जाना जाता है। सोन नदी के अपवाद क्षेत्र की बात करें तो यह झारखंड के गढ़वा पलामू क्षेत्र से होकर गुजरती है। वहीं यह झारखंड में उत्तरी पश्चिमी भाग सीमा से होकर बहती है। इसका महत्व झारखंड के लिए सिर्फ सीमा के रूप में ही है। कुल लंबाई 780 किलोमीटर लगभग तय करके पटना के निकट गंगा नदी में यह नदी मिल जाती है। गंगा में मिलने से पहले इसकी एक सहायक नदी होती है उत्तरी कोयल नदी। ठीक है, अब आगे हम लोग उत्तरी कोयल नदी को पढ़ते हैं। उत्तरी कोयल नदी को पढ़ने से पहले हम लोग इसके उद्गम स्थल और इसके मुहाने को ट्रिक की सहायता से याद करते हैं। जैसे कि इससे रिलेटेड ट्रिक है, रांची में सोने की कोयल उतरी, रांची में सोने की कोयल उतरी। तो रांची से क्या हो गया? रांची का पठार क्षेत्र, और सोने से हो गया सोन नदी, और कोयल उत्तरी से क्या हो गया? उत्तरी कोयल नदी। यानी कि उत्तरी कोयल नदी का उद्गम रांची का पठार क्षेत्र से होता है और इस नदी का मुहाना सोन नदी है। ठीक है, इससे रिलेटेड पॉइंट्स की बात करें तो यह रांची के पठार से इस नदी का उद्गम होता है और यह पलामू में हैदरनगर में यह नदी सोन नदी से मिल जाती है। इस नदी की प्रमुख 3 सहायक नदियां हैं, औरंगा, अमानत और बूढ़ा नदी। इन तीनों सहायक नदियों को हम लोग गूगल मैप की सहायता से देखते हैं। जैसे कि आप गूगल मैप की सहायता से देख पा रहे हैं, ये उत्तरी कोयल नदी है। यह नदी का उद्गम रांची के पठार क्षेत्र से होता है और यह नदी में सबसे पहले एक प्रमुख नदी आके मिलती है जिसका नाम है बूढ़ा नदी।
यह नदी काफ़ी छोटी होने के कारण आपको गूगल मैप में नहीं दिखाई दे रहा होगा। अगर मैं गूगल मैप का लेआउट को चेंज करूं तो आप देख सकते हैं यहाँ पे आके बूढ़ा नदी आके मिल रही है। किसमें? तो नॉर्थ कोयल नदी में आके बूढ़ा नदी मिल रही है। यह बूढ़ा नदी कहाँ पे आके मिलती है नॉर्थ कोयल में? तो यह लातेहार में आके मिलती है। यह बूढ़ा नदी लातेहार से ही निकलती है और लातेहार में ही यह उत्तरी कोयल नदी से मिल जाती है। उसके बाद उत्तरी कोयल नदी में एक प्रमुख नदी आके मिलती है जिसका नाम है औरंगा रिवर। जैसे कि आप गूगल मैप की सहायता से देख पा रहे हैं, ये औरंगा रिवर है जो कि उत्तरी कोयल नदी में आके मिल जा रही है। यह औरंगा नदी का उद्गम झारखंड के लोहरदगा जिले से होता है। लोहरदगा जिले से यह नदी निकलती है और उत्तरी कोयल नदी में जाके मिल जाती है। उसके बाद उत्तरी कोयल नदी की एक और सहायक नदी होती है जिसका नाम है अमानत रिवर। जैसे कि आप देख पा रहे हैं, ये कौन सा रिवर है? तो यह अमानत रिवर है। यह अमानत रिवर उत्तरी कोयल नदी में मिल जा रही है। कहाँ पे? तो यह अमानत रिवर पलामू में उत्तरी कोयल नदी में मिलती है। यह कहाँ से निकलती है? तो यह अमानत रिवर चतरा से निकलती है और पलामू में जाके उत्तरी कोयल रिवर में मिल जाती है। फिर उत्तरी कोयल रिवर अपने में सारी सहायक नदियों को लेते हुए यह सोन नदी में जाके मिल जाती है। यह सोन नदी में कहाँ पे मिलती है? तो यह पलामू में मिलती है, हैदरनगर के पास। ठीक है, तो उत्तरी कोयल नदी की अपवाह क्षेत्र की बात करें तो अपवाह क्षेत्र गढ़वा, पलामू, लातेहार से उत्तरी कोयल नदी गुजरती है। अब आगे हम लोग उत्तरी कोयल नदी के 3 प्रमुख सहायक नदियां औरंगा नदी, अमानत नदी और बूढ़ा नदी के उद्गम स्थल को ट्रिक की सहायता से याद करेंगे। जैसे कि उत्तरी कोयल के 3 कौन सहायक नदियां हैं? तो बूढ़ा नदी, औरंगा नदी और अमानत नदी। ये तीनों नदियां उत्तरी कोयल की सहायक नदियां हैं। तो इन तीनों नदियों का मुहाना कहाँ पे होगा? तो उत्तरी कोयल होगा इन तीनों नदियों का मुहाना। ठीक है, अब इन तीनों नदियों के उद्गम स्थल को हम लोग ट्रिक की सहायता से याद करते हैं। जैसे कि इससे रिलेटेड ट्रिक है कि औरंगजेब एक कैसा राजा था? तो औरंगजेब एक क्रूर राजा था, एक बुरा राजा था, जिसके कारण राज्य में अमन शांति नहीं हुआ करता था। फिर एक बूढ़ा व्यक्ति ने साहस दिखाते हुए औरंगजेब को लात से भगा दिया, खिसका दिया और अपने राज्य में शांति लाया। तो इससे रिलेटेड हमारा ट्रिक क्या हो जाता है? ओ तेरी बुढ़े की लात से औरंगजेब खिसका, अब अमन पे खतरा नहीं होगा, अब अमन शांति पे खतरा नहीं होगा। वैसे ऐसा कोई कहानी नहीं है, मैं बस आप लोगों को याद कराने के लिए एक मनगढ़ंत कहानी बना के बता रहा हूँ। ठीक है, तो ओ तेरी बूढ़े की लात से औरंगजेब खिसका, अब अमन पे खतरा नहीं। वहीं ओ तेरी से क्या हो गया? उत्तरी कोयल नदी, जो कि तीनों नदियां इसी उत्तरी कोयल नदी में जाके मिलेगी। ठीक है, वहीं बुढ़े की लात से क्या हो गया? तो बुढ़े से आप साफ साफ समझ रहे हैं कि बुढ़ा नदी हो जाएगा और लात से हो जाएगा लातेहार, यानी कि बुढ़ा नदी का उद्गम स्थल कहाँ पे है? तो झारखंड के लातेहार से बुढ़ा नदी निकलती है। ठीक है, वहीं आगे है औरंगजेब खिसका, यानी कि औरंगजेब से क्या हो गया? तो औरंगा नदी हो गया। ठीक है, और खिसका से हो गया किसको? लोहरदगा, जहां से औरंगा नदी निकलती है। वहीं आगे लाइन है अमन पे खतरा, और अमन से आप क्या रिलेट कर पा रहे हैं? तो अमानत नदी, और खतरा से हो जा रहा है चतरा, यानी कि अमानत नदी झारखंड के चतरा जिले से होकर निकलती है। अब इन तीनों नदियों से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को नोट डाउन करते हैं। जैसे पहले हम लोग बूढ़ा नदी के बारे में जानते हैं। इस नदी के उद्गम स्थल की बात करें तो यह नदी लातेहार जिले से निकलती है और यह नदी उत्तरी कोयल में मिलने से पहले एक जलप्रपात का निर्माण करती है, जिस जलप्रपात का नाम है बूढ़ा घाघ जलप्रपात, या इसी जलप्रपात को लोधा घाघ जलप्रपात के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, तो इस नदी की अपवाह क्षेत्र की बात करें तो यह नदी लातेहार से निकलकर लातेहार में ही उत्तरी कोयल नदी में मिल जाती है, यानी कि इस नदी का मुहाना उत्तरी कोयल नदी है।
ठीक है। वहीं अगली नदी है औरंगा नदी। इस नदी का उद्गम स्थल कहाँ पे है? तो यह नदी किस्को लोहरदग्गा से निकलती है। और इस नदी की अपवाह क्षेत्र की बात करें तो यह नदी लोहरदग्गा लातेहार से होकर गुजरती है। वहीं इस नदी की सहायक नदियां कौन कौन सी है? तो घाघरी नदी, सुकरी नदी, धाधरी नदी, गोवा नदी। घाघरी नदी एक अलग नदी है और धाधरी नदी एक अलग नदी है, ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है। वहीं यह नदी का मुहाना कहाँ पे है? तो यह नदी भी उत्तरी कोयल नदी में जाके मिलेगी, क्योंकि उत्तरी कोयल नदी की यह सहायक नदियां हैं, ठीक है। वहीं अगला नदी कौन सा है? तो अमानत नदी। यह नदी चतरा जिले से निकलती है और इस नदी की अपवाह क्षेत्र की बात करें तो यह झारखंड के चतरा पलामू से होकर गुजरती है। और इस नदी की सहायक नदियां झिंजोई नदी, जमुनिया नदी, खेरा नदी, माइला नदी और पाटन नदी है। मैं सहायक नदियों से रिलेटेड एक शानदार ट्रिक लाने वाला हूं, आप टेंशन ना लें कि कैसे याद रखें इन सारी नदियों के सहायक नदियां, ठीक है। वहीं इस नदी का मुहाना कहाँ पे हो जाएगा? तो उत्तरी कोयल नदी, ठीक है। तो चलिए अब आगे हम लोग पुनपुन नदी को पढ़ते हैं। पहले हम लोग पुनपुन नदी के उद्गम स्थल और मुहाने को ट्रिक की सहायता से याद करेंगे। इसके बाद नदी से रिलेटेड महत्वपूर्ण पॉइंट्स को नोट डाउन करेंगे, जो कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट रहेगा। जैसे इससे रिलेटेड ट्रिक है पाप पुण्य। यदि कोई व्यक्ति पापी है तो गंगा में जरूर नहाएगा। क्यों? तो पुण्य के लिए, पाप धोने के लिए। तो इससे रिलेटेड ट्रिक क्या हो जाता है हम लोगों का? पापी गंगा में पुण्य के लिए नहाते हैं। पापी गंगा में पुण्य के लिए नहाते हैं। तो पापी हमारा साउंड कैसा कर रहा है? तो पापी हमारा साउंड कर रहा है पलामू। वहीं गंगा से हो गया गंगा नदी। और वहीं पुण्य हमारा साउंड कर रहा है पुनपुन नदी। पुण्य कैसा साउंड कर रहा है? पुनपुन, ठीक है। तो पुनपुन से क्या हो गया? पुनपुन नदी। यानी कि पुनपुन नदी कहाँ से निकलती है? तो पलामू। और पुनपुन नदी का मुहाना कहाँ पे है? तो गंगा नदी, ठीक है। यह नदी कहाँ से निकलती है? तो छोटा नागपुर पठार कहें या हजारीबाग का पठार कहें, जो काफ़ी बड़ा है। अगर जिला की बात करें तो यह पलामू जिले से यह नदी निकलती है। इस नदी का उद्गम होता है। तो चलिए हम लोग पहले इस नदी के उद्गम स्थल और इस नदी के अपवाह क्षेत्र को मैप की सहायता से समझते हैं। जैसे पुनपुन नदी झारखंड के पलामू जिले से निकलती है और यह नदी चतरा होते हुए बिहार में प्रवेश करती है और औरंगाबाद, गया और पटना जिले से होकर यह नदी बहती है। बिहार में फतुआ नामक स्थान में यह गंगा नदी में जाके मिल जाती है। तो हम लोगों ने पुनपुन नदी के अपवाह क्षेत्र को समझा कि यह किस तरह झारखंड के 2 जिले से होकर बहती है। कौन कौन से 2 जिले? तो पलामू और चतरा। फिर उसके बाद यह नदी बिहार में प्रवेश कर औरंगाबाद, गया और पटना जिले से होकर बहती है और यह नदी पटना में फतुआ नामक स्थान में गंगा नदी में जाके मिल जाती है। पुनपुन नदी सोन नदी के समांतर बहती है, परंतु यह सोन नदी में मिलती नहीं है। तो यहाँ से भी कई बार प्रश्न पूछे गए हैं कि पुनपुन नदी किस नदी के समांतर बहती है? तो सोन नदी के समांतर पुनपुन नदी बहती है, ठीक है। तो चलिए हम लोग इस नदी से रिलेटेड महत्वपूर्ण पॉइंट्स को नोट डाउन करते हैं। जैसे इस नदी की कुल लंबाई 200 किलोमीटर की है और इस नदी के 2 उपनाम हैं, किकट और बामागधी। वहीं इस नदी को पवित्र नदी के रूप में पूजा भी जाता है। अपवाह क्षेत्र की बात करें तो यह झारखंड के पलामू, चतरा से होकर गुजरती है और इसकी प्रमुख 3 सहायक नदियां हैं, धारदा, मोरहर और ब्यूटेन नदी, ठीक है। ब्यूटेन नदी बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है, आप इसे जरूर याद रखें। वहीं इस नदी का मुहाना तो गंगा नदी है, ठीक है। तो चलिए अब आगे उत्तरवर्ती नदियों में हम लोग चानन नदी को पढ़ते हैं, ठीक है। चानन नदी को पढ़ने से पहले हम लोग इसके उद्गम स्थल और इसके मुहाने को ट्रिक की सहायता से याद करेंगे। जैसे आपने देखा ही होगा कि छोटे बच्चे को बहुत जल्दी भूख लग जाता है, क्योंकि छोटे बच्चे का पाचन बहुत सक्रिय होता है, ठीक है। छोटे बच्चे का पाचन बहुत एक्टिव होता है, बहुत सक्रिय होता है। तो इससे रिलेटेड हमारा ट्रिक है, छोटा बच्चा का सक्रिय पाचन होता है। छोटा बच्चा का कैसा पाचन होता है? तो सक्रिय पाचन होता है, जिसके कारण छोटे बच्चे को ज़्यादा भूख लगती है, ठीक है। तो छोटा से क्या हो गया? छोटा नागपुर।
छोटा से क्या साउंड आ रहा है, छोटा नागपुर का पठार। वहीं सकरी हमारा साउंड कर रहा है सकरी नदी, और पाचन से हो जा रहा है पंचाने रिवर कहें या चानन रिवर कहें, ठीक है। तो पंचाने या चानन रिवर कहाँ से निकलती है, तो छोटा नागपुर पठार से यह नदी निकलती है, ठीक है। और इस नदी का मुहाना कहाँ पे है, तो सकरी नदी है, ठीक है। कैसे हम लोगों ने याद किया, तो छोटे बच्चे को ज्यादा भूख लगती है। तो ज्यादा भूख लगने का कारण क्या है, तो छोटा बच्चा का सक्रिय पाचन होता है, इसीलिए छोटे बच्चे को ज्यादा भूख लगती है। तो छोटा से क्या साउंड आ रहा था, छोटा नागपुर, और सक्रिय से साउंड आ रहा था सकरी नदी। वहीं पाचन हमारा साउंड कर रहा है पंचाने रिवर, ठीक है। वहीं इस नदी से रिलेटेड एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि यह नदी 5 जलधारा से मिलकर बनी होती है। कितनी जलधारा, तो 5 जलधारा से मिलकर बनी होती है। और जब यह 5 जलधारा कहाँ पे जाके मिलती है, तो गिरियक एक स्थान है जहाँ पे यह 5 जलधारा मिलकर पंचाने रिवर का निर्माण करती है। तो आप लोगों को पता चल गया होगा कि इस रिवर को पंचाने रिवर क्यों कहा जाता है, क्योंकि यह 5 जलधारा से मिलकर बनती है, ठीक है। परंतु अब इस नदी को बेसिकली चानन नदी के नाम से जाना जाता है, ठीक है। फिर पंचाने रिवर आगे बिहार शरीफ की तरफ बढ़ती है और यह नदी कहाँ पे जाके मिलती है, तो सकरी नदी में जाके मिल जाती है, ठीक है। तो इस नदी का मुहाना कहाँ पे है, तो सकरी रिवर, ठीक है। तो पंचाने क्यों कहा जाता है, क्योंकि यह 5 जलधाराओं से मिलकर बनी होती है, ठीक है। इस नदी का उद्गम कहाँ से होता है, तो छोटा नागपुर का पठार से यह नदी निकलती है और इस नदी का मुहाना सकरी नदी है, ठीक है। तो चलिए अब आगे हम लोग सकरी नदी को पढ़ते हैं। सकरी नदी के इम्पोर्टेंट पॉइंट्स को नोट डाउन करने से पहले हम लोग ट्रिक की सहायता से सकरी नदी के उद्गम स्थल और इसके मुहाने को याद करते हैं। जैसे इस पिक को देखते ही आपके माइंड में एक सीन याद आया होगा, छोटी गंगा वाला सीन, ठीक है। तो इसी से हमारा रिलेटेड ट्रिक है। छोटी गंगा कैसी होती है, तो सकरी होती है। छोटी गंगा कैसी होती है, तो सकरी होती है। वहीं छोटी से क्या हो गया, छोटा नागपुर। छोटा नागपुर तो बहुत बड़ा है, तो कौन सा हिस्सा, तो उत्तरी छोटा नागपुर, ठीक है। वहीं गंगा से हो गया गंगा नदी और सकरी से हो गया सकरी नदी, ठीक है। तो सकरी नदी का उद्गम स्थल कहाँ पे है, तो उत्तरी छोटा नागपुर, और सकरी नदी का मुहाना कहाँ पे है, तो गंगा नदी, ठीक है। इस नदी का उद्गम उत्तरी छोटा नागपुर का पठार या कह सकते हैं हजारीबाग का पठार से यह नदी निकलती है, और यह नदी हजारीबाग, गया, पटना और मुंगेर जिले से होकर बहती है तथा यह नदी उत्तर पूरब दिशा में बहती हुई सकरी नदी अंत में क्यूल और धाधर नदी के साथ मिलकर गंगा के ताल क्षेत्र में बिखर जाती है। तो चलिए इससे रिलेटेड पॉइंट्स को नोट डाउन करते हैं। जैसे यह नदी मार्ग बदलने के लिए प्रसिद्ध है और रामायण में इस नदी को सुमागधी के नाम से भी पुकारा गया है, ठीक है। उद्गम स्थल की बात करें तो सकरी नदी उत्तरी छोटा नागपुर पठार से निकलती है और अपवाद क्षेत्र हजारीबाग, गया, पटना, मुंगेर है, ठीक है। वहीं इस नदी की सहायक नदी की बात करें तो क्यूल नदी जो कि गिरिडीह जिले से निकलती है। गिरिडीह जिले से निकलकर यह नदी लखीसराय, बिहार के लखीसराय जिले में यह नदी सकरी नदी में मिल जाती है। कहाँ पे मिलती है, तो लखीसराय में यह नदी सकरी नदी में मिल जाती है, क्यूल नदी, ठीक है। वहीं धाधर नदी कई बुकों में आपको क्या दे रखा है, मोरहर नदी, जो कि सरासर गलत है। मोरहर नदी या पुनपुन नदी की सहायक नदी है, ठीक है। तो सहायक नदी में 2 प्रमुख नदियां हैं सकरी नदी की, कौन कौन, तो क्यूल नदी और धाधर नदी, ठीक है। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं हम लोग और देखते हैं झारखंड की उत्तरवर्ती नदियों में लास्ट उत्तरवर्ती नदी फल्गु नदी, ठीक है। पहले हम लोग फल्गु नदी के उद्गम स्थल और इसके मुहाने को ट्रिक की सहायता से याद करते हैं। एक पेड़ है, एक छोटा सा पेड़ है और उस पर पका हुआ, जो कि ज्यादा पक गया है, उसे हम लोग क्या कह सकते हैं, गला हुआ, ठीक है। तो इससे रिलेटेड ट्रिक क्या है, छोटा पेड़ पर गला फल, छोटा पेड़ पर गला फल। वहीं छोटा हमारा साउंड कर रहा है
छोटा नागपुर का पठार। कौन सा? तो छोटा नागपुर का उत्तरी भाग वाला पठार। ठीक है। वहीं गला हमारा साउंड कर रहा है गंगा, गला गंगा। ठीक है। वहीं फल से क्या हो गया? तो फल्गु नदी, यानी कि फल्गु नदी का उद्गम कहाँ से होता है? तो छोटा नागपुर का पठार का उत्तरी भाग से यह नदी निकलती है और यह गंगा के ताल क्षेत्र में जाके मिलती है। ठीक है। फल्गु नदी बेसिकली दो नदी धारा के मेल से बनती है। ठीक है। तो चलिए हम लोग फल्गु नदी को समझते हैं। तो जैसे कि आप झारखंड का मैप देख रहे हैं, ठीक है, और हम लोगों को बेसिकली समझना क्या है? तो फल्गु रिवर को समझना है। ठीक है। फल्गु नदी को समझने के लिए बेसिकली दो नदी को अच्छी तरह से समझना होगा। पहला नदी है मोहना नदी। ठीक है। यह नदी झारखंड के हजारीबाग जिले से निकलती है और चतरा होते हुए यह नदी बिहार में गया के पास एक नदी से मिलती है। कौन सी नदी? तो वह दूसरी नदी है निरंजना नदी। ठीक है। निरंजना नदी यह चतरा जिले से निकलकर यह बिहार में गया के पास मोहना नदी से मिलती है। ठीक है। ये दोनों नदियां जब गया के पास आपस में मिलती है तो इन्हीं दोनों नदी धारा को फल्गु रिवर के नाम से जाना जाता है बिहार में। ठीक है। बेसिकली फल्गु नदी की मेन धारा निरंजना नदी है। ठीक है। और इसी निरंजना नदी को कई बुकों में फल्गु नदी कहा है। जब यह निरंजना नदी झारखंड के चतरा जिले से निकलती है और बिहार में इंटर करती है तो बिहार के लोग इसी निरंजना नदी को फल्गु रिवर के नाम से पुकारते हैं। ठीक है। तो बेसिकली निरंजना नदी को ही फल्गु नदी कहा जाता है। और कई बुकों में आपने देखा होगा कि फल्गु नदी की एक सहायक नदी कौन सी है? तो मोहना नदी। ठीक है। जो गया में फल्गु नदी से मिलती है। ठीक है। फिर फल्गु नदी आगे जाके गंगा नदी में मिल जाती है। ठीक है। तो फल्गु नदी का मुहाना कहाँ पे है? तो गंगा नदी। ठीक है। जैसे फल्गु नदी में पितृपक्ष के समय स्नान एवं पिंडदान हेतु लोग आते हैं। अपवा क्षेत्र की बात करें तो यह झारखंड से बस निकलती है और मुख्य रूप से बिहार राज्य में बहती है। ठीक है। तो यहाँ पे यह वीडियो समाप्त होता है। हम लोगों ने झारखंड की सारी नदियों को ट्रिक की सहायता से याद किया। अब आगे हम लोग इससे रिलेटेड कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को भी देखते हैं जो कि एग्जाम के लिए बहुत ही उपयोगी हो जाता है। जैसे कि पहला प्रश्न है सोन नदी का उद्गम स्थल कहाँ पे है? तो इससे रिलेटेड हमारा ट्रिक क्या था? तो उम्र भर गोल्डन रंग का सोना रहता है। उम्र भर किस रंग का सोना दिखता है? तो गोल्डन रंग का दिखता है। ठीक है। वहीं उम्र भर से क्या हो जा रहा था? तो अमरकंटक। क्या हो जा रहा था? अमरकंटक। और गोल्डन रंग से क्या हो जा रहा था? गंगा। गोल्डन रंग से क्या हो जा रहा था? गंगा। और सोना से हो जा रहा था हम लोगों का सोन नदी। और मैंने आपको बता रखा है कि मैं जितनी भी ट्रिकें बताऊंगा नदी से रिलेटेड, पहले मैं नदी का उद्गम स्थल बताऊंगा, फिर नदी के मुहाने और फिर नदी का नाम रहेगा। ठीक है। तो नदी का उद्गम स्थल कहाँ पे है? तो अमरकंटक के पहाड़ी से यह नदी निकलती है। कौन सी नदी? तो सोन नदी निकलती है। ठीक है। मेकाल पर्वत की अमरकंटक पहाड़ी से सोन नदी निकलती है। तो उत्तर क्या हो जाएगा हमारा? मेकाल पर्वत की अमरकंटक की पहाड़ी से। ठीक है। वहीं दूसरा प्रश्न है सोन नदी का मुहाना कहाँ है? तो सोन नदी का मुहाना गंगा है। कहाँ पे है? तो गंगा नदी में मिलेगी सोन नदी। ठीक है। वहीं अगला प्रश्न है सोन नदी गंगा में मिलने से पहले कितनी दूरी तय करती है? तो सोन नदी गंगा में मिलने से पहले 780 किलोमीटर की दूरी तय करती है। यह सोन नदी की कुल लंबाई कह सकते हैं या कुल दूरी कह सकते हैं। ठीक है। वहीं अगला प्रश्न है सोन नदी झारखंड के किस जिले में सर्वप्रथम प्रवेश करती है? यदि आप लोगों ने इस वीडियो को ध्यानपूर्वक देखा होगा तो आपको इस प्रश्न का आंसर जरूर मालूम होगा और मैं चाहता हूं कि इस प्रश्न का आंसर आप कमेंट बॉक्स में जरूर दें। ठीक है। वहीं अगला प्रश्न है सोन नदी का उपनाम क्या है? तो सोन नदी के दो उपनाम है, सोनभद्र और हिरण्यवाह। ठीक है। वहीं अगला प्रश्न है सोन नदी झारखंड में कितनी दूरी तय करती है? तो सोन नदी झारखंड में 45 किलोमीटर की सीमा बनाती है। यह किन किन राज्यों के बीच बॉर्डर काम करती है? तो उत्तर प्रदेश और बिहार राज्य के बीच यह 45 किलोमीटर दूरी तक सीमा का निर्माण करती है।
क्लियर है। वहीं अगला प्रश्न है, बुढ़ा नदी का उद्गम कौन से जिले से होता है। तो बुढ़ा नदी से रिलेटेड हम लोगों का ट्रिक क्या था कि बुढ़े की लात से औरंगजेब खिसका और अमन पे खतरा नहीं। तो बुढ़े की लात यानी कि लात से हमारा क्या हो जा रहा था, लात से हो जा रहा था हमारा लातेहार। तो हमारा आंसर क्या होगा, लातेहार। ठीक है। वहीं अगला प्रश्न है, औरंगा नदी का उद्गम झारखंड के कौन से जिले से होता है। तो औरंगा नदी से रिलेटेड ट्रिक क्या है कि औरंगजेब खिसका, और खिसका यानी कि किसको, और किसको कहाँ पे है, तो लोहरदग्गा में है। कहाँ पे है, तो लोहरदग्गा में। तो उत्तर क्या होगा हमारा, लोहरदग्गा। किसको, लोहरदग्गा से औरंगा नदी का उद्गम होता है। ठीक है। वहीं अगला प्रश्न है, बुढ़ा नदी का मुहाना कहाँ पे है। तो कहाँ पे है, उत्तरी कोयल नदी में बुढ़ा नदी जाके मिल जाती है। क्यों, क्योंकि बुढ़ा नदी उत्तरी कोयल नदी की ही सहायक नदियां हैं। तो बुढ़ा नदी हो, औरंगा नदी हो या अमानत नदी हो, इन तीनों नदियों का मुहाना कहाँ पे होगा, तो उत्तरी कोयल नदी। ठीक है। वहीं अगला प्रश्न है, अमानत नदी, यहाँ पे नदी 2 टाइम्स हो गया है, आप इसे एक बार मिटा लें। ठीक है। तो अमानत नदी का उद्गम झारखंड के कौन से जिले से होता है। तो अमानत नदी का उद्गम झारखंड के चतरा जिले से होता है। ठीक है। क्योंकि हम लोगों का ट्रिक क्या था, अमन पे खतरा, अमन पे खतरा, और खतरा हमारा साउंड कैसा कर रहा था, चतरा जैसा। ठीक है। तो आंसर होगा हमारा चतरा। ठीक है। वहीं अगला प्रश्न है, उत्तरी कोयल नदी सोन नदी में झारखंड के कौन से जिले में मिलती है। तो पलामू जिले में मिलती है। ठीक है। तो 13वां प्रश्न है, पुनपुन नदी का उद्गम झारखंड के कौन से जिले से होता है। ठीक है। तो पुनपुन नदी से रिलेटेड हम लोगों का ट्रिक क्या था, तो बेसिकली हम लोगों को पाप, पुण्य और गंगा 3 वर्ड माइंड में याद आ जाना चाहिए। ठीक है। तो पापी लोग कहाँ पे स्नान करते हैं, गंगा में। क्यों, तो पुण्य कमाने के लिए, पुण्य पाने के लिए, पाप धोने के लिए। ठीक है। तो पाप से क्या हो जा रहा था, पलामू। क्या हो जा रहा था, पलामू। तो इसका उद्गम स्थल कहाँ पे है, तो झारखंड के पलामू जिला में इस नदी का उद्गम स्थल है। ठीक है। और मैंने कई बार आपको यह बता रखा है कि नदियों से रिलेटेड जितने भी ट्रिक हैं वह एक सीरियल नंबर में मौजूद रहेगा। पहले नदी का उद्गम स्थल दिया रहेगा, फिर नदी का मुहाना दिया रहेगा, और फिर नदी का नाम रहेगा। ठीक है। तो यहाँ पे पलामू हमारा क्या हो जाता है, नदी का उद्गम स्थल, और यह पुण्य क्या हो जाता है, नदी का नाम। ठीक है। वहीं अगला प्रश्न क्या है, तो अगला प्रश्न है, पुनपुन नदी का मुहाना कहाँ पे है। तो पुनपुन नदी का मुहाना कहाँ पे है, तो गंगा नदी है। ठीक है। वहीं अगला प्रश्न है, पुनपुन नदी की कुल लंबाई कितनी है। तो 200 किलोमीटर है। ठीक है। वहीं अगला प्रश्न है, ब्यूटेन नदी किस नदी की सहायक नदी है। तो ब्यूटेन नदी पुनपुन नदी की सहायक नदी है। ठीक है। वहीं अगला प्रश्न है, पुनपुन नदी का उपनाम क्या है। तो पुनपुन नदी का उपनाम किकट और बामागदी भी इसी नदी को कहा जाता है। ठीक है। वहीं अगला प्रश्न है, 5 धाराओं से मिलकर कौन सी नदी बनती है। तो मैंने आपको बता रखा है कि 5 धाराओं से मिलकर पंचाने नदी का निर्माण होता है। इसी कारण इस नदी को पंचाने रिवर कहते हैं, परंतु अब इसी नदी को चानन रिवर के नाम से जानते हैं। ठीक है। तो पंचाने रिवर और चानन रिवर एक ही रिवर है। अगला प्रश्न है, पंचाने नदी का उद्गम कहाँ से होता है। तो पंचाने नदी से रिलेटेड हमारा ट्रिक क्या था, छोटा बच्चा का सक्रिय पाचन होता है। छोटा बच्चा का सक्रिय पाचन होता है, और आप लोगों ने यह देखा भी होगा कि छोटे बच्चे को बहुत जल्दी जल्दी भूख लगती है। ठीक है। तो उसी से रिलेटेड हमारा ट्रिक था, छोटा बच्चा का सक्रिय पाचन होता है, और छोटा से क्या हो जा रहा था, छोटा नागपुर का पठार। ठीक है। तो यह क्या होगा हमारा उद्गम स्थल, कहाँ पे, तो छोटा नागपुर का पठार। वहीं अगला प्रश्न है, पंचाने नदी का मुहाना कहाँ पे है। तो उद्गम स्थल के बाद क्या होता है, तो मुहाना होता है। मुहाना यहाँ पे क्या शो कर रहा है, तो सक्रिय, सक्रिय मतलब सकरी नदी। क्या होगा, सकरी रिवर। तो इसका मुहाना सकरी नदी। ठीक है। वहीं अगला प्रश्न है, पंचाने नदी को अब क्या कहा जाता है। तो पंचाने नदी को अब चानन नदी के नाम से जाना जाता है। ठीक है। वहीं अगला प्रश्न है, सकरी नदी का उद्गम कहाँ से होता है। तो सकरी नदी का उद्गम, जैसे कि मैंने इससे रिलेटेड आपको ट्रिक बताया था, छोटी गंगा। क्या ट्रिक था, छोटी गंगा
तो आपके माइंड में रिलेट हो रहा होगा छोटा नागपुर। ठीक है, तो कहाँ से होता है, तो उत्तरी छोटा नागपुर का पठार से सकरी नदी निकलती है। वहीं अगला प्रश्न है, सकरी नदी का मुहाना कहाँ पे है, तो गंगा नदी। कहाँ पे है, तो गंगा नदी। ठीक है, वहीं अगला प्रश्न है, सुमागधी के नाम से किस नदी को पुकारा जाता है, तो किस नदी को सुमागधी नाम से जाना जाता है, तो सकरी नदी को। ठीक है, वहीं अगला प्रश्न है, किस नदी में पितृ पक्ष के समय स्नान एवं पिंडदान हेतु लोग आते हैं, तो फल्गु नदी। ठीक है, अगला प्रश्न है, मोहना नदी का उद्गम कहाँ से होता है, तो मैंने आपको बता रखा है मोहना नदी कहाँ से निकलती है, तो झारखंड के हजारीबाग जिले से यह नदी निकलती है और गया में जाकर फल्गु नदी में मिलती है। ठीक है, वहीं अगला प्रश्न है, निरंजना नदी का उद्गम झारखंड के किस जिला से होता है, तो चतरा जिला। ठीक है, वहीं अगला प्रश्न है, अजय नदी का उद्गम बिहार के कौन से जिले से होता है, तो अजय नदी से रिलेटेड हम लोगों का ट्रिक क्या था, हम लोगों ने एक कास्ट की सहायता से अजय नदी को याद किया था। जैसे कि कास्ट था झा, और झा में J4 क्या हो जा रहा था, जमुई, H4 क्या हो जा रहा था, हुगली, और A4 हो जा रहा था अजय। ठीक है, तो उत्तर क्या होगा हमारा, जमुई जिला से। तो उत्तर क्या हो जाएगा, जमुई जिला से अजय नदी का उद्गम होता है। ठीक है, वहीं अगला प्रश्न है, अजय नदी का मुहाना कहाँ पे है, तो जैसे कि मैंने यहाँ पे बता रखा है H4 क्या था, तो हुगली, तो अजय नदी का मुहाना कहाँ पे है, तो हुगली नदी। ठीक है, वहीं अगला प्रश्न है, दामोदर नदी का उद्गम स्थल कहाँ है, तो दामोदर नदी से रिलेटेड हम लोगों ने ट्रिक क्या रखा था याद, लात खली की दमदार है। दमदार से क्या हो जा रहा था, दामोदर नदी, और खली से हो जा रहा था हुगली नदी, और लात से हो जा रहा था लातेहार, यानी कि दामोदर नदी का उद्गम स्थल कहाँ से है, तो लातेहार से है। ठीक है, तो उत्तर क्या होगा, लातेहार। ठीक है, वहीं अगला प्रश्न है, मोर नदी का उद्गम स्थल झारखंड के किस जिले से होता है, तो मोर नदी कहें या मयूराक्षी नदी कहें, दोनों नदियां एक ही है। तो इससे रिलेटेड हम लोगों का ट्रिक क्या था कि त्रिदेव ही खली को मार सकता है। ठीक है, तो त्रिदेव से क्या हो जा रहा था, त्रिकुट पर्वत, त्रिदेव से क्या हो जा रहा था, त्रिकुट पर्वत, और खली से हो जा रहा था हुगली, और मार से हो जा रहा था मोर नदी। ठीक है, तो मोर नदी का उद्गम स्थल कहाँ पे है, त्रिकुट पर्वत, जो कि देवघर के मोहनपुर ब्लॉक में स्थित है। यानी कि उत्तर क्या होगा, मोर नदी का उद्गम स्थल मोहनपुर, देवघर। मोहनपुर यह क्या है, यह देवघर का एक। वहीं अगला प्रश्न है, बांसलोई नदी का उद्गम झारखंड के कौन जिले से होता है, तो बांस हम लोग कहाँ गाड़ते हैं, तो बांस हम लोग गड्ढे में गाड़ते हैं। तो इससे रिलेटेड ट्रिक क्या था कि गड्ढे में गाड़ते हैं बांस, और बांस से हो जा रहा था बांसलोई नदी, और गाड़ते से हो जा रहा था गंगा, और गड्ढे हमारा साउंड कर रहा है गोड्डा, यानी कि गोड्डा से बांसलोई नदी का उद्गम होता है। बांसलोई नदी गोड्डा जिला से निकलती है। ठीक है, वहीं अगला प्रश्न है, बांसलोई नदी का मुहाना कहाँ है, तो गंगा है। ठीक है, वहीं अगला प्रश्न है, सोन नदी का उद्गम स्थल कहाँ है, तो इससे रिलेटेड हम लोगों का ट्रिक क्या था कि उम्र भर सोना किस रंग का होता है, तो गोल्डन रंग का होता है। तो उम्र भर गोल्डन रंग का सोना होता है। वहीं सोना हमारा हो जा रहा था सोन नदी, और गोल्डन रंग यानी कि गोल्डन से हो जा रहा था गंगा, और उम्र भर हमारा साउंड कर रहा है अमरकंटक, यानी कि सोन नदी का उद्गम स्थल कहाँ पे है, तो अमरकंटक की पहाड़ी से सोन नदी निकलती है। वहीं अगला प्रश्न है, सोन नदी का मुहाना कहाँ है, तो सोन नदी का मुहाना गंगा नदी है। ठीक है, वहीं अगला प्रश्न है, ब्राह्मणी नदी का उद्गम झारखंड के कौन जिले से होता है, तो ब्राह्मणी नदी से रिलेटेड ट्रिक क्या था कि दूध गंगा में बहाते हैं। छठ पूजा में क्या करते हैं हम लोग, दूध गंगा में बहाते हैं, और दूध से हो जा रहा था दुधवा पहाड़ी दुमका, और गंगा से गंगा नदी हो जा रहा था, और बहाते हमारा साउंड कर रहा है ब्राह्मणी, यानी कि ब्राह्मणी नदी का उद्गम स्थल कहाँ पे है, तो दुधवा पहाड़ी दुमका से ब्राह्मणी नदी निकलती है। वहीं अगला प्रश्न है, ब्राह्मणी नदी का मुहाना कहाँ है, तो गंगा नदी है। कहाँ पे है, तो गंगा नदी है। वहीं अगला प्रश्न है, ब्राकर नदी का उद्गम स्थल कहाँ है, तो ब्राकर नदी से रिलेटेड हम लोगों का ट्रिक क्या था कि 1000 लोग की दमदार बाराती, 1000 लोगों की दमदार बाराती, और बाराती हमारा साउंड कर रहा है बराकर, दमदार हमारा साउंड कर रहा है दामोदर, और 1000 से हो जा रहा है हजारीबाग का
पठार, यानी कि बराकर नदी कहाँ से निकलती है, तो हजारीबाग का पठार से बराकर नदी निकलती है। वहीं अगला प्रश्न है बराकर नदी का मुहाना कहाँ है, तो बराकर नदी का मुहाना दामोदर नदी है। वहीं अगला प्रश्न है कि सकरी नदी का उद्गम स्थल कहाँ है, तो इससे रिलेटेड हम लोगों ने ट्रिक क्या याद कर रखा है कि छोटी गंगा कैसी होती है, तो सकरी होती है। ठीक है, तो छोटी गंगा सकरी होती है। सकरी हमारा हो जा रहा है सकरी नदी, और गंगा हो जा रहा है गंगा नदी, और छोटी से हो जा रहा है उत्तरी छोटा नागपुर, यानी कि सकरी नदी उत्तरी छोटा नागपुर के पठार से निकलती है। वहीं अगला प्रश्न है सकरी नदी का मुहाना कहाँ है, तो सकरी नदी का मुहाना गंगा नदी है। ठीक है, वहीं अगला प्रश्न है पंचाने नदी का उद्गम स्थल कहाँ है, पंचाने नदी कहें या चानन नदी कहें। ठीक है, तो इससे रिलेटेड हम लोग का ट्रिक क्या था कि छोटा बच्चा का पाचन किस तरह होता है, तो सक्रिय होता है। ठीक है, जल्दी जल्दी उन्हें भूख लग जाती है। वहीं पाचन से हो जा रहा था हमारा पंचाने रिवर, सक्रिय हमारा साउंड कर रहा है सकरी नदी, और छोटा हमारा साउंड कर रहा है छोटा नागपुर, यानी कि पंचाने रिवर छोटा नागपुर के पठार से निकलती है। वहीं अगला प्रश्न है पंचाने नदी का मुहाना कहाँ है, तो जैसे सक्रिय हमारा साउंड कर रहा था सकरी नदी, तो पंचाने नदी का मुहाना सकरी नदी है। वहीं अगला प्रश्न क्या है कि बूढ़ा नदी का उद्गम स्थल कहाँ है, तो हम लोगों ने इससे रिलेटेड ट्रिक क्या याद कर रखा है कि बुढ़े की लात, और लात से हो जा रहा था लातेहार, यानी कि बुढ़ा नदी का उद्गम स्थल झारखंड के लातेहार जिले से होता है। ठीक है, वहीं अगला प्रश्न है औरंगा नदी का उद्गम स्थल कहाँ है, तो औरंगा नदी कहाँ से निकलती है, तो औरंगजेब से हम लोगों ने याद किया था औरंगा नदी। ठीक है, और बुढ़े की लात से क्या हुआ था, औरंगजेब खिसका था, तो बुढ़े की लात से औरंगजेब क्या हुआ था, खिसका था, और खिसका हमारा साउंड कर रहा है किसको, और किसको कहाँ है, तो लोहरदगा में है। ठीक है, तो औरंगा नदी कहाँ से निकलती है, तो लोहरदगा जिले से निकलती है। ठीक है, वहीं अगला प्रश्न है गुमानी नदी का उद्गम स्थल कहाँ है, तो इससे रिलेटेड हम लोगों ने ट्रिक क्या याद कर रखा है कि राजमहलों की गंगा, राजमहलों की क्या, तो गंगा, राजमहलों की गंगा क्या हो गई है, गुम सी हो गई है। गुम हमारा साउंड कर रहा है गुमानी, और गंगा से हो जा रहा है गंगा नदी, और राजमहलों से हो जा रहा है राजमहल की पहाड़ी, यानी कि गुमानी नदी कहाँ से निकलती है, तो राजमहलों की पहाड़ी से निकलती है। जैसे कि मैंने आपको ट्रिक क्या बता रखा था कि राजमहलों की गंगा गुमसी हो गई है, गुम हो गई है। गुम हमारा साउंड कर रहा है गुमानी, और गंगा से हो जा रहा है गंगा नदी, और राजमहलों हमारा साउंड कर रहा है राजमहल की पहाड़ी। और मैंने आपको कई बार बता रखा है कि ट्रिक सारा का सारा सीरियल वाइज रहेगा, जैसे पहले उद्गम स्थल, फिर नदी का मुहाना, और फिर नदी का नाम। ठीक है, तो इस प्रकार गुमानी नदी का उद्गम स्थल कहाँ पे है, तो राजमहलों की पहाड़ी से गुमानी नदी निकलती है। वहीं अगला प्रश्न है गुमानी नदी का मुहाना कहाँ है, तो गुमानी नदी का मुहाना गंगा नदी है। ठीक है, वहीं अगला प्रश्न है स्वर्ण रेखा नदी का उद्गम स्थल कहाँ है, तो स्वर्ण रेखा नदी से रिलेटेड हम लोगों ने ट्रिक क्या याद कर रखा है, तो नगर हो या गांव, छोटे लोग बगल में खड़े लोगों में क्या देखते हैं, सोना देखते हैं, तो सोना हमारा साउंड हो रहा है स्वर्ण रेखा, और बगल में खड़े हमारा साउंड कर रहा है बंगाल की खाड़ी, और नगर हो या गांव, यानी कि नगरी गांव छोटा नागपुर। ठीक है, तो स्वर्ण रेखा नदी का उद्गम स्थल कहाँ पे है, तो नगरी गांव कहाँ पे, रांची से। ठीक है, तो अगला प्रश्न है स्वर्ण रेखा नदी का मुहाना कहाँ है, तो स्वर्ण रेखा नदी स्वतंत्र रूप से कहाँ पे जाके गिरती है, तो बंगाल की खाड़ी में जाके गिरती है। वहीं अगला प्रश्न है स्वतंत्र रूप से गिरने वाली झारखंड की एकमात्र नदी, कहने का मतलब है यह नदी किसी की भी सहायक नदी नहीं बनती है, और यह झारखंड की एकमात्र ऐसी नदी है जो स्वतंत्र रूप से कहाँ पे जाके गिरती है, तो बंगाल की खाड़ी में जाके गिरती है। कौन सी नदी, तो स्वर्ण रेखा नदी। ठीक है, वहीं अगला प्रश्न है गंगा नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है, गंगा नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी मैंने आपको बता रखा है कि कौन सी है, तो यमुना नदी गंगा नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी है। तो दोस्तों यहाँ पे यह वीडियो समाप्त होता है। अगर आप लोगों को सच में यह वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।